हेलो बच्चों। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग टू ऑल दी अर्जुनाज। गुड इवनिंग भाई, जल्दी से बताइए क्या आवाज मेरी पहुंच रही है कि नहीं भाई, कहीं रास्ते में तो नहीं अटक गई? गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। आप सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, बहुत सारा बेस्ट बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं, आशीर्वाद सभी बच्चों को। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, राम राम सर, राम राम जी, राम राम। सभी बच्चे एक बार जल्दी से चैट पर लिखकर बताएं, चैट पर लिखकर बताएं, अपनी अटेंडेंस लगाएं, प्रेजेंट बताएं, दिल बनाएं। गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग जो लिखना है लिखें। प्लूटो वासी गुड मॉर्निंग लिख सकते हैं। हाँ, गुड इवनिंग सर। चश्मा ओपी, धन्यवाद। चश्मा मैंने सोचा पहन लिया जाए, बहुत दिन हो गए, है ना? हटा दूं क्या? चश्मे के साथ ज्यादा बढ़िया लग रहा हूं या चश्मे के बिना? ये बताओ जरा। भैया कह रहे हैं कि चश्मा पहन लो सर, चश्मे के साथ अच्छे लग रहे हो। चलो तुम बताओ, देखते हैं क्या बोलते हैं सब। क्या बात है, क्या बात है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत सारे लाल रंग बिरंगे नीले हरे पीले दिल हमारे बच्चों के आ गए हैं, बन गए हैं। बहुत अच्छा लगता है, मैं सच बता रहा हूं। मुझे जब से मैंने ऑनलाइन में पढ़ाना शुरू किया, देखो पढ़ा तो ऑफलाइन में भी रहे थे इतने साल, बट ऑनलाइन में एक जो अलग ही प्यार होता है ना तुम लोगों का, वो एक मतलब अनमैच्ड है बेटा। अनमैच्ड है वो, बिल्कुल अनमैच्ड है। हाँ, साथ सर। कुछ लोग लिख रहे हैं विदाउट, कुछ लोग कह रहे हैं कि चश्मे के साथ। चलो भाई, ठीक है। इसका मतलब दोनों में ही अच्छा लगता हूंगा मैं, तभी तो मिक्स्ड ओपिनियन आ रहा है ना, वरना किसी में बेकार लगता होता तो सारे बोलते बेकार है सर। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों बढ़िया है सर, हाँ ये बढ़िया है। वैसे ज्यादा नंबर है नहीं मेरा, बस ये है कि स्क्रीन वगैरह लैपटॉप वगैरह के सामने बैठता हूं तो थोड़ा सा यूज कर लेता हूं, ताकि भाई दिक्कत ना आए, दिक्कत ना आए। एक कह रहा है सर पोल करा लो। अबे इसका क्या पोल कराऊं यार, कमाल कर रहा है, समय बर्बादी, हाइट्स ऑफ टाइम वेस्टेज। इस चीज का पोल करवा लो सर। हम्म, विदाउट, विदाउट, चलो भाई लो विदाउट, बस अब सही है। अब सही है, विदाउट चश्मा। हाँ, तो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि भाई बहुत अच्छा लगता है यार, जब तुम लोग इतना सारा प्यार देते हो ना, एक अंदर से अलग ही एनर्जी आती है ऑनलाइन बैच के अंदर। ऑफलाइन में भी आती थी, बट ऑनलाइन में एक तो मिलते नहीं हो, है ना? तो तुम भी हमसे मिलते नहीं हो, तुम्हें भी लगता है सर से हम नहीं मिल पाते, और हमें भी लगता है यार हम बच्चों को जिनको पढ़ा रहे हैं उनको देख भी नहीं पा रहे कौन है क्या है ना? बट कभी कभी जब उनसे मिलते हैं, बात करते हैं चैट के थ्रू, बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है यार कि हाँ यार, कुछ लोगों की लाइफ में एटलीस्ट कुछ हम डिफरेंस पैदा कर पा रहे हैं। घर बैठे बैठे आप उन सब चीजों का बेटा बेनिफिट ले सकते हैं जो कि एक ऑफलाइन में कोई भी बच्चा करता है, या इतनी लाखों रुपए फीस देने के बाद भी उनको वो सब चीजें नहीं मिलती जो कंटेंट आपको ऑनलाइन के अंदर मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बस अब आपके ऊपर है कि उसका आप फायदा कितना उठाते हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं देखो, एक तो होता है कि यार सस्ती चीज है तो उसकी बहुत ज्यादा कदर ही नहीं है, सस्ता मिल रहा है तो भाई उसकी कदर ही नहीं कर रहे। तो ऐसा मत करना, जो कंटेंट आपको मिल रहा है, भले ही कॉस्ट में हम आपको कम दे रहे हैं, बट उसकी जो क्वालिटी है वो पूरी है, और उसको अगर आपने ढंग से करा बेटा, तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन, सिर्फ तुम रोक सकते हो अगर मेहनत कम करोगे। वीकली पोल, हाँ बेटा करेंगे करेंगे, याद है मुझे। और सैटरडे रात को 12, संडे रात को 12 बजे का जो टारगेट दिया था वो भी याद है मुझे। ऐसा मत सोचो कि मैं भूल गया, याद है। चलिए भाई, जल्दी से अब बताएंगे कि बैकलॉग, सबसे पहला बैकलॉग, बैकलॉग किलर। हमने पिछला हफ्ता बैकलॉग किलर माना था ए ऑप्शन की सर, ऑल क्लियर, सारा बैकलॉग क्लियर कर लिया है मैंने सैटरडे संडे रात 12 बजे तक पढ़ के। बी, ऑल क्लियर, अगर नहीं था बैकलॉग तो भी ऑल क्लियर ही मानोगे, ठीक है? और नहीं तो 80% बैकलॉग क्लियर हो गया है सर, 50% बैकलॉग क्लियर हो गया है। और डी तो भाई इससे ज्यादा है तो तुम बेटा PLUTO वासी हो। ठीक है, इससे ज्यादा बैकलॉग होना नहीं चाहिए तुम्हारा, अगर तुम नए बच्चे नहीं हो तो। नहीं हो तो फिर तो भाई अलग बात हो गई। चलो जल्दी से पोल पे उत्तर देंगे सभी लोग, सभी लोग पोल पे आंसर देंगे, पोल पर आंसर करेंगे कि क्या बैकलॉग क्लियर कर लिया है। ऑल तभी टिक करोगे अगर सारा के सारे लेक्चर, सारी की सारी DPP निपटा दी गई हैं। DPP का भी बैकलॉग रह गया है तो 80% पे आ जाओगे, बी ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा, बी ऑप्शन आ जाएगा। और ऑनेस्टी के साथ देना है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल ऑनेस्टी। सर सेट चैप्टर स्टार्ट कर दो, एक ज्ञानी बाबा ने हमें
सजेशन दिया है कि सर सेट स्टार्ट कर दो, ये छोड़ो सर जो करा रहे हो ये सब फालतू है सर, ये छोड़ दो, सेट करा दो सर आप तो बस, क्योंकि मेरे तो स्कूल में आ रहा है सेट। बेटा लाइन से चलेंगे, ये वाला चैप्टर पूरा होने दो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बची हैं। बड़ा जरूर है ये चैप्टर बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट भी होगा, सब होगा, साल के एंड तक सब करा दूंगा, रिवीजन भी करा दूंगा, इसलिए परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। चलो भाई देखते हैं, मेरे हिसाब से मैं अपना तुम्हें बता देता हूं, जो मेरा अंदाजा या तुक्का कह लो, 80 नहीं चलो 70% यहां, 20% यहां होंगे और 5 से 10% यहां होंगे, इन दोनों में मिला के। लेट्स सी। अरे भाई साहब सर आपको लगता है पहले से पता था पोल का रिजल्ट? देख रहे हो भाई साहब, एक्यूरेसी देख रहे हो, हाइट ऑफ एक्यूरेसी। 70% बोला है 70.5, 20% बोला है बेटा 22%, और 5 से 10 इसमें बोला, 5 इसमें आ गया है। जबरदस्त एक्यूरेसी आ गई, देख लो तो मैं कितनी बढ़िया तरीके से पहचान गया हूं मैं है ना? सही पहचाना कि नहीं पहचाना? सही पहचाना कि नहीं पहचाना? तुक्का ओपी स्क्रिप्टेड। ये हेटर्स हैं भाई, ये हेटर्स हैं। ये पता है कौन है इनको, जो वो है ना जिन्हें विश्वास करना ही नहीं है, ये वो है जो कहते हैं कि भाई सर MS धोनी से तो आप मिले ही नहीं, वो तो कोई और इंसान था या तो वो धोनी नहीं थे या फिर आप नहीं थे ये वो है। हाँ समझे? इतना ज्यादा नेगेटिविटी में कैसे जी लेते हो बेटा? हाँ, इतनी नेगेटिविटी में कैसे जी लेते हो? पॉजिटिव रहा करो यार, हर चीज को लेके पॉजिटिव रहो लाइफ में, तभी बढ़िया रहोगे। हाँ चलिए, तो भाई सिंपल सी बात ये है, ऑल क्लियर 70% बच्चों ने बोला है, अभी भी 30% कम रह गए हैं। वादा करने के बाद भी, वादा किया था भाई, उसके बाद भी अभी भी DPP का बैकलॉग बना के बैठे हैं 20% बच्चे, यानी कि 1 in 5, 5 में से एक बच्चा DPP का बैकलॉग बना के बैठा हुआ है। सर पढ़ा दो, अरे मेरे दोस्त पढ़ा भी दूंगा यार, पढ़ा भी दूंगा मेरे दोस्त, पढ़ा भी दूंगा। मेंटरशिप नाम की भी कोई चीज होती है, बच्चों को किस तरह से पढ़ना है वो तो बताने दे यार, या बस आके शुरू हो जाऊं जनरेटर की तरह? जनरेटर नहीं, वो क्या होता है, जो भी होता है, मतलब मशीन की तरह शुरू हो जाएं, बस खट 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 खट, ये कॉन्सेप्ट है पढ़ ले बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा उससे। ढंग से पढ़ना है अपने को। जेई की तैयारी इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज, इट इज अबाउट स्टडिंग इन द राइट डायरेक्शन, चैनलाइजिंग योर एफर्ट्स। ढंग से पढ़ना है, तो उसके लिए अपने को बताना जरूरी है ना, समझना जरूरी है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कहां गलत जा रहे हैं, क्योंकि बेटा हम लोग हर साल देखते हैं, तो जो बच्चे अभी से बैकलॉग में बन रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अर्जुना 2 अर्जुना 3 आएगा मैं उसमें कर लूंगा, तो पहले से ही गलत हो रहे हो बेटा, पहले से ही आप अपना ट्रैक लूज कर रहे हो, क्योंकि शुरुआत में आपने जब बैच ज्वाइन किया है, जितना जल्दी शुरू करते हैं उतना आपको बेनिफिट होता है, उतना ज्यादा फायदा होता है। और अगर डिले कर रहे हो, बैकलॉग बना रहे हो, ये सोच रहे हो कि आगे बैच शुरू होगा उसमें कर लूंगा, आगे डिले कर रहे हो, तो आपका उसमें कहीं ना कहीं नुकसान ही होने वाला है। तो इसलिए आप ये गलतियां ना करें, बैकलॉग बन रहा है उसे जल्दी से जल्दी क्लियर करो। पिछले हफ्ते बन गया, DPP रह गई है, कोई नहीं, आज कल का दिन है, फिर से इसको कोशिश करो और निकालो। सर बुक कौन सी लें? अभी रुक जा, बुक अभी मॉड्यूल 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 इनफ है, फिर बुक भी बताऊंगा, जब समय आएगा तब बुक भी बताऊंगा, ठीक है? चलिए वापस आते हैं, आज हम क्या क्या करेंगे तो जल्दी से देख लेते हैं। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सब लोग बहुत केयरफुली सुनेंगे, आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा भाई, देख लो। हाँ, बुक्स बुक्स का क्या चिल्ला रहे हो भाई? अरे रुक जाओ, बुक का क्या करोगे अभी? बुक जबरदस्ती, ज्यादा पैसे आ रहे हैं क्या? ज्यादा पैसे आ रहे हैं लगता है, रखे रहो, रखे रहो, पैसे संभाल के रखे रहो। हाँ, जब बुक का समय आएगा तो बता दिया जाएगा, अभी बुक की कोई जरूरत नहीं है। आपको मॉड्यूल की DPP मिल रही है, आपको मॉड्यूल मिला हुआ है, सॉरी मॉड्यूल की DPP कह रहा हूं, आपको बैच में DPP मिल रही है, मॉड्यूल मिला हुआ है, क्या ये दोनों हो गए? मॉड्यूल लगाना शुरू कर दो। जिसको लग रहा है सर मॉड्यूल अभी शुरू नहीं किया, लगाना शुरू करो, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन जो जो चीजें पढ़ा दी हैं उनके अंदर से लगाना शुरू करो, इनइक्वालिटी, वेवी कर्व, मॉड्यूलस, लॉगरिथम लगाना शुरू करो, उसका धीरे धीरे करके लगाओ। हाँ, बाकी अभी मैथ्स में किसी किताब की कोई जरूरत नहीं है, जिस देखो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होता है बेटा, अभी मैथ्स में कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। रिकैप सर, हाँ बेटा, हाँ बेटा, रिकैप भी होगा, जैसे होता है ना टीवी सीरीज में, पिछले एपिसोड में आपने देखा था भूल गए हो तो, पिछले सीजन में ये हुआ था भाई मिर्जापुर में है ना, वैसा ही कुछ ये चाहता है कि सर नया हफ्ता आ गया, कुछ याद सा नहीं आ रहा है, रिकैप दे दो, अभी करा रहा हूं बेटा, रुक जा, तेरे बोलने से पहले ही ये देख रिकैप। चलो अब भाई पढ़ाई में ध्यान देंगे, हो गई बातें, हो गई बातें, अब जरा सभी लोग पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान दें।
चलो भाई, इधर देखो। इधर देखो भाई। चलो सब लोग अब केयरफुली सुनेंगे। तो पहले मैंने आपको ये बताया था, पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये बताया था कि भाई log 1 टू द बेस एनी बेस 0 होता है, log n बेस n 1 होता है, नंबर बेस सेम है तो 1 होता है, नंबर बेस रेसिप्रोकल है तो -1 होता है, log x y होता है log x प्लस log y, log x बाय y होता है log x माइनस log y, log x की पावर y होता है y log x। ये बताई थी 6 प्रॉपर्टी। इसके साथ ही एक प्रॉपर्टी 7 और बताई थी जिसका नाम था बेस चेंज थ्योरम, BCT। log x टू द बेस b, अगर नया बेस लेके आना है तो बेस चेंज थ्योरम कहती है log ऑफ नंबर दैट इज x अपॉन log ऑफ बेस दैट इज b, और जो नया बेस लगाना है वो दोनों में लगा दो। ये अपनी बेस चेंज थ्योरम थी भाई, याद आ रही है? लास्ट में बिल्कुल क्लास के एंड में मैंने आपको ये बेस चेंज थ्योरम नाम की चीज बताई थी, log ऑफ नंबर अपॉन log ऑफ बेस। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने तुम्हें बोला log 5 बेस 3 को चेंज करो भाई बेस 2 के अंदर, चेंज करो बेस 2 के अंदर, तो तुम क्या करोगे? पहले log 5 लिख दोगे, फिर log 3 लिख दोगे, और फिर दोनों में 2 2 लगा दोगे, दोनों में 2 2 लगा दोगे। सर अगर बेस 10 में चेंज करना होगा तो कोई बात नहीं, सेम में आप 2 हटाओ, 2 को उड़ा दो, और यहां पे बेटा लगा दो 10, दोनों में जो मर्जी नंबर लगा दो, बस दोनों में सेम लगा दो। दैट इज व्हाट यू कॉल बेस चेंज थ्योरम। ठीक है भाई, ऐसे इस प्रकार से बेस चेंज थ्योरम काम करती है। ठीक है, आज इसी के कंटिन्यूएशन में काम चलेगा बेस चेंज थ्योरम से, बट उससे पहले मिस्टेक्स का भी तो रिकैप कर लें। हाँ, ये तो रिकैप वो हो गया बेटा जो हम क्लास में कराया हमने तुम्हें, अब इसका रिकैप कर लेते हैं जो तुम घर में करते हो। टीपीपी के सवाल लगाने से पहले कुछ कुछ मिस्टेक करते होगे तुम। कौन कौन सी मिस्टेक? देखो, पहली मिस्टेक log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। सर log a माइनस log b हो गया, पहले भी बताई थी ये मिस्टेक्स, नहीं करनी है ये मिस्टेक। क्या गलती है इसमें? जल्दी बताओ। जस्टिस फॉर टू। टू क्राइंग इन द कॉर्नर। लो भाई, टू को कॉर्नर में ही ले जाते हैं असली में। लो, ओहो, ये तो बाउंस करके वापस आता है, बहुत शैतान है भाई। बाउंस एक गेम होता था ना बचपन में, याद आ रहा है मुझे, एक ऐसा गेम होता था, बॉल जाती थी इधर से टकराती थी, वैसे ही टकरा के आ रहा है ये वापस। याद आ रहा है तुम्हें कौन से गेम की बात कर रहा हूं? ऐसे जाके यूं, फिर ऊपर यूं। हाँ, बचपन में खेलते थे ऐसा एक गेम। चलिए, जोक्स अपार्ट, ये गलती है, आपको सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें गलती क्या है। log ऑफ a अपॉन b होता, करेक्ट क्या होता? log a अपॉन log b नहीं होता है, log में एक ही log होता है, नंबर डिवीजन में होता है। बहुत कॉमन मिस्टेक है, मतलब मेरे ख्याल से जिसने भी आज तक log पढ़ा है, किसी ने कभी ना कभी ये गलत प्रॉपर्टी जरूर लगाई है, कभी ना कभी एक प्रॉपर्टी जरूर गलत लगाई है। ठीक है, उसके बाद दूसरी गलत प्रॉपर्टी, सर log a माइनस बी को log a अपॉन बी लिख देते हैं। दूसरी गलत प्रॉपर्टी है कि सर log a माइनस बी को log a अपॉन बी लिख देते हैं, log a अपॉन बी लिख देते हैं, है ना? कैसे भाई साहब? ये log a माइनस बी में नहीं होती, log ऑफ, भाई गलत है, इसको यहां रखना, इसको काट दो, पहले ही पता चला तुम कहो सर ने गलत पढ़ा दिया हमें। अरे गलत है, ये भी गलत है। इसका गलत वर्जन क्या है? बेसिकली log a माइनस log b होता, तब तुम लगा सकते थे log a अपॉन b। ठीक है, हाँ, समझ गए? उसके बाद तीसरी गलती जो शायद कुछ ही लोग करते हो बट करते होंगे, सर log a अपॉन log, या log ऑफ, मान लो log 5 अपॉन log 3 है, log 5 अपॉन log 3 है, तो सर log log काट देता हूं, 5/3 लिख देता हूं। सर काटते तो हो आप, सर आप भी ना। अरे भाई मैं सच बोल रहा हूं, मैंने देखा है ऑफलाइन में बच्चों को ये गलतियां करते हुए सवाल में। तुम में से भी कितने होंगे जो करते होंगे गलतियां, इसीलिए बता रहा हूं बेटा। जो नहीं करते हैं उन्हें लग रहा है कि सर क्या बता रहे हो। ठीक है, देखो सबको लेके चलना पड़ता है यार, ये गलती नहीं करनी है। लॉग कब काट सकते हैं भाई? जब log 5 होता तब काटा जा सकता था, log 5 काटा जा सकता है। ठीक है, ऐसे। और या फिर ऐसा होता कि log 5 इक्वल टू log x है,
तब आप बेसिकली काटना तो बोलना सही नहीं है, लॉग्स आर इक्वल बेसिस आर इक्वल, सो नंबर शुड बी इक्वल, तब भी आप लॉग हटा सकते थे एक तरह से। ठीक है जी, तो ये गलत, जो गलत है वो काट दे रहा हूं, जो सही है वो काटा नहीं है। ठीक है, हाँ घर बैठे बैठे, क्योंकि यार अब तुम कैसे पूछोगे बताओ, वरना परेशान होगे कि सर ये कर रहा था मैं, इससे आंसर क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया बेटा। सिमिलरली लॉग, जैसे ए माइनस बी में था, ए प्लस बी में भी ये गलती हो जाती है, लॉग ए प्लस बी को सर लॉग ए बी लिख देता हूं, गलत नहीं, क्योंकि लॉग ए प्लस लॉग बी होता तब जाके बनता, लॉग ए प्लस लॉग बी को लॉग ए बी लिखा जाता है। हा 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 हा, हंस रहे हैं लोग कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा वापस आते हैं तो इन गलतियों के साथ, अब हम थोड़े से सवाल लगा के, ये तो रिवीजन हो गया प्रॉपर्टीज का, अब हम लगाएंगे थोड़े क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करेंगे, ब्रेन टीजर आने वाला है जल्दी ही, इसलिए ध्यान से देखेंगे। पहला वाला क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स, log ऑफ दिस नंबर टू द बेस 3 इज इक्वल टू दिस। तो पहला कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, जल्दी से एक देख लो, फिर अगला पोल भी आ रहा है, इसलिए सभी लोग केयरफुली देखेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले तो नंबर जो है 3 की पावर x माइनस 8, नंबर इक्वल टू बेस की पावर RHS होता है ना भाई, लॉग की डेफिनेशन भूले तो नहीं हो, 3 की पावर 2 माइनस एक्स ऐसे लिख दिया, नंबर इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड, तो इसको लिख दिया 3 स्क्वायर अपॉन 3 की पावर x, है ना, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट खेल लिया थोड़ा सा प्रॉपर्टीज। और अब बेटा क्या करेंगे, अब तो तुम्हें पता ही है, तो तुम चैंपियन हो, 3 की पावर x को t लेट कर दीजिए, लेट कर दीजिए t, ताकि यहां पे t माइनस 8, 3 स्क्वायर हो गया 9 अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई टी स्क्वायर माइनस 8t बराबर 9, तो क्वाड्रेटिक सी बन गई है, क्वाड्रेटिक सी बन गई है, स्प्लिटिंग द मिडिल सा हो गया है, और t की वैल्यू बेटा 2 निकलकर आ गई हैं। ठीक है, तो t इक्वल टू 9 और t इक्वल टू -1, 2 आ गई। ठीक है, इसको 0 रखा, t की वैल्यू वापस चिपकाएंगे 3 की पावर x। जल्दी से बता दो, यहां पे कोई लोचा है क्या, लोचा मतलब गड़बड़, कोई गड़बड़ है क्या, किसी को रिजेक्ट किया जाए। 3 की पावर x, 2 की पावर x, 5 की पावर x, 100 की पावर x, इन सब की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। याद आ गया, याद आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल सर, इसलिए ये रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि पहले भी बता चुका हूं ये बात, नेगेटिव नहीं होता। 3 की पावर x 9, 9 को लिख लिया 3 स्क्वायर, पावर पावर बराबर, तो x बराबर 2 हो गया, x बराबर 2 हो गया। हाँ, जो लोग सी सी चिल्ला रहे थे इतनी देर से, समझ गए बेटा गलती, क्योंकि तुम तो t की वैल्यू निकाल के खुश हुए जा रहे हो, हमें x निकालना है, तो फाइनली आंसर x की वैल्यू 2 आई है, 9 नहीं आई है। बी ऑप्शन फाइनल आंसर हो गया, बी, बी हो गया फाइनल आंसर। ठीक है भाई, कितना आसान था, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। चलो एक और लगाते हैं, अब पोल में दे रहा हूं भाई, इसीलिए बोल रहा हूं सब लोग ध्यान से करेंगे, फिर इसके बाद ब्रेन टीजर आएगा एक, पोल में इस सवाल को बढ़िया करके लगाएंगे सब लोग। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, चलो 2.5 मिनट का ले लो, और जल्दी जल्दी लगाओ, जल्दी जल्दी। चलो जल्दी से लगाओ। लॉग ऑफ समथिंग प्लस लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ए प्लस लॉग बी टाइप की चीज लिखी है, तो इसको लॉग ए बी कर लेता हूं, दिस इंटू दिस कर लिया, लॉग ए बी की प्रॉपर्टी लग गई, और बेस में 7 हो गया, इक्वल टू 1 हो गया, करेक्ट। इस प्रकार से हो गया भाई साहब। फिर से वही लॉग हटाएंगे तो 7 की पावर 1 चले जाएगा, टू की पावर x को t लेट कर देते हैं, जल्दी जल्दी कर ही दिया मैंने, अब तो यार ये पूरा जल्दी निपटाओ, अब क्वेश्चन को निपटाओ जल्दी से करो भाई। ब्रैकेट्स खोल दिए इसके, अब यहां कुछ महान आ जाते हैं हमारे बीच, आइदर दिस इज 7 और दिस इज 7 करने पहले भी ये बात बोली थी बेटा, उसे 0 में होता है, जब यहां 0 होगा तभी होता है, अल्फा इंटू बीटा अगर 7 है
तो आप ये नहीं कह सकते आइदर अल्फा 7 और बीटा 7, ये नहीं, गलत हो जाएगा। जीरो में सिर्फ बोला जा सकता है, जब जीरो होता है तभी हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ब्रैकेट खोलेंगे, साथ साथ काटेंगे, कॉमन लेंगे। बहुत लोगों ने आंसर पहले ही निकाल दिए यार। काफी बच्चे जो हैं मैं देख रहा हूं इस बैच में बहुत ज्यादा ही ओपी हैं भाई। ओपी मतलब चैंपियन है, बिल्कुल निकाल देते हैं खट से आंसर यूं करके। और कुछ है हमारे पीछे हैं, तो भाई धीरे धीरे तुम्हें भी आगे बढ़ना है, नहीं तो पीछे रह जाओगे। सोच लो, पढ़ाई करनी है रेगुलर। तो t इंटू टी माइनस 8 बराबर 0, यानी t की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 8। t हमारा किसी काम का नहीं है, हमें तो t की जगह 2 की पावर x रखना है। 2 की पावर x 8, 2 की पावर x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 की पावर x हमेशा पॉजिटिव होती है। 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है भाई, 0 तो 0 है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, 0 नहीं हो सकता। 2 की पावर x 0 नहीं हो सकता, इसको रिजेक्ट मारेंगे। 2 की पावर x 8 का मतलब 2 क्यूब हो गया, तो x बराबर 3 आ गया। फाइनल आंसर हो गया x बराबर 3। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिन लोगों ने निकाल लिया, बहुत देर से सी सी ऑप्शंस आ रहे थे। 41 है, ये क्या हो गया? अभी भी देखो वही गलती है। बी ऑप्शन 33% लोग 0 और 3 देख के खुश हुए जा रहे हैं, पता नहीं क्या। 2 की पावर x 0 है तो मतलब x 0 हो जाएगा है? खुद बताओ बेटा, 2 की पावर x 0 है तो x 0, 2 की पावर 0 तो 1 होता है। ये कैसी बात हुई? इसीलिए मैंने ऑप्शन बनाया था जान के। मुझे पता है बेटा कहां फंसोगे तुम। ये ऑप्शन मैंने ही बनाया है, चारों ऑप्शन मुझे पता था। कुछ ना कोई महान महान व्यक्ति हमारे बीच बी ऑप्शन भी टिक करेंगे। कर दिया बी टिक। सिली मिस्टेक हो गई सर। यही तो बात है बेटा, समझदार लोग और ना समझ में थोड़ा सा ही फर्क है। कॉन्सेप्ट तो इन दोनों को ही आते हैं, इन दोनों को पता था कैसे सॉल्व होनी है, क्वाड्रेटिक लॉग क्या है, सबको पता था। बट ये है समझदार, ये है ना समझ। थोड़ा सा इसलिए समझदारी बढ़ाइए अपनी, बचपना छोड़िए। सर प्लीज टाइमलेस पोल दे दिया करो। टाइमलेस पोल, ये टाइमलेस क्या होता है बेटा? समय की तो कीमत हमेशा ही रहेगी ना, एग्जाम में कोई टाइमलेस समय थोड़ी मिलेगा तुझे। इसलिए हमें तो टाइमलेस पोल नहीं करेंगे हम, क्योंकि प्रेशर तो तभी रहेगा जब पता है कि भाई समय की घड़ी निकली जा रही है। चलो भाई, ब्रेन टीजर, ब्रेन टीजर। अब सब लोग थोड़ा सीरियस हो जाएं। पहले दो सवाल तो हल्के फुल्के वाले थे, अब आ रहा है मेन सवाल जो इतनी देर से सोच रहे हैं ना, सर बोर हो रहा हूं, बहुत इजी सवाल दे रहे हो। अब कर बेटा, अब कर फिर। इजी तो ये भी है बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तीनों वेरिएबल्स को सॉल्व करना है और 3 इक्वेशंस हमें दी गई हैं। तो अब इन 3 इक्वेशंस को अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कुछ। सर प्लीज इंक्लूड एडवांस्ड क्वेश्चंस। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, एडवांस का कल आएगा, देख पीवाईक्यू एडवांस्ड का लॉग के ऊपर कल के लेक्चर में आने वाला है। हाँ चलो इधर देखो। हाँ तो पहले तो अगर आप ध्यान से देखें, बेस में 2024, सब में बेस में 2024 है, तो बेस सबका सेम है। वेरी नाइस। और यहाँ पे log x है, log y, अभी बेस को मैं बोल ही नहीं रहा, log x log y log z, या log x y z log x y z log x y z। तो मुझे एक बात दिखाई दे रही है कि ये टर्म तो तीनों के अंदर है, ये टर्म तो बेटा तीनों के अंदर है, करेक्ट, ये टर्म तीनों के अंदर है। और बेटा अगर अब मैं इन तीनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दूं तो मुझे बड़ा फायदा दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हें फायदा दिखाई दे रहा है? अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, ऐड करने से क्या होगा, ये टर्म तो कॉमन आएगी तीनों में से, है ना, ये टर्म तो कॉमन आएगी। ध्यान से देखना, मैं बेस लिख ही नहीं रहा क्योंकि कंफ्यूजन होगा। बेस मुझे पता है 2024 है, तो log एक्स वाई जेड कॉमन आएगा, अंदर बचेगा दिस प्लस दिस प्लस दिस। समझ पा रहे हो? अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐड क्यों किया है, अगले स्टेप में समझ आ जाएगा। इनको ऐड करो, कितना होता है 60 और 84, 60 और 84 आई थिंक 144 हो गया, 144 हो गया। तो अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर तीनों इक्वेशंस को ऐड क्यों किया है, ऐड क्यों किया है बेटा, वो समझ गए। log x प्लस log y प्लस log z की
प्रॉपर्टी लग गई, 1+2+3 किया है मैंने, ताकि यहां पर भी log एक्स वाई जेड तो है ही, ये बेस लिख ही नहीं रहा मैं, और ये भी एक log एक्स वाई जेड बन जाए। तो एक तरह से log एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर हो गया बेटा, log एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि log एक्स वाई जेड इंटू log एक्स वाई जेड, तो log का भाई x के इंटू के लिखा हुआ ना, तो के स्क्वायर हो गया। सो इसका होल स्क्वायर बराबर 144। और अब क्या होगा, अब तुम बताओ, अब क्या होगा तुम बताओ, हाँ अब बताइए तुम क्या होगा, अब आप लोग बताइए क्या होगा बेटा। कई लोग इसके बाद क्या कर देते हैं कि सर स्क्वायर हटा दो सर, और क्या होगा, स्क्वायर हटा दो, यहां पे सर 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया, वो स्क्वायर हट गया, 12 आ गया। गलत, क्या गलती है, देखो सभी गलत लिख रहे हैं, सब गलत लिख रहे हैं चैट पे। कितनी बार बता चुका हूं, जब भी दोनों तरफ से स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, जब एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है, देखो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है तो एक्स को प्लस माइनस ए लिखते हैं। जब एक्स बराबर रूट ए स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटता है तो मॉड आता है, जब दोनों तरफ से स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है। इतनी सी बात याद रख लो ना, दोनों तरफ से स्क्वायर हटता है मॉड प्लस माइनस आता है, एक तरफ से ही स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटता है तो मॉड आता है, बस ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है। मॉड कब आता है, जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटता है, तो यहां मॉड नहीं आएगा, यहां दोनों तरफ से स्क्वायर हटा है तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा, करेक्ट। मॉड कब आता है, जब ऐसा कुछ लिखा होता, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तब मॉड एक्स आता है। जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक तरफ से हटेगा तो मॉड आएगा। जब मान लो ऐसा है एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, स्क्वायर हटेंगे दोनों तरफ से तो आप एक्स को प्लस माइनस वाई लिखेंगे, इस प्रकार से, करेक्ट। प्लस माइनस 12 आएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर भी माइनस 12 का स्क्वायर भी दोनों का स्क्वायर होता है। चलिए, तो अब दो केसेस बनाए जाएंगे, दो केस बनाए जाएंगे बेटा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 +12 ले लेता हूं, तो इसको हटा देता हूं, ये तो बताई हुई चीज है। केस नंबर 1 कि log एक्स वाई जेड की वैल्यू, log एक्स वाई जेड की वैल्यू +12 ले ली है, +12 ले ली है। सर ब्रेन का ऑमलेट बन गया कोई बात नहीं बेटा, ब्रेड और लगा ले और खा ले, फिर सही रहेगा। सर फिर से कॉन्सेप्ट हिला दिया बेटा, कॉन्सेप्ट हिलाया नहीं है, मैं तो बना रहा हूं, हिले तो तेरे पहले से ही हुए थे। रूट एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स, ठीक है, जब रूट और स्क्वायर हटता है मॉड आता है। अगर एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर होता है तो तुम एक्स को प्लस माइनस वाई लिखते हो, इतनी सी बात है, बस ये याद रख लो। हम्म, चलो भाई अब ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे इसका क्या होगा। अब देखो भाई, ये जो 12 आया है इसको फर्स्ट इक्वेशन में वापस डालता हूं, क्योंकि यही तो चीज आई है 12, यही तो चीज 12 आई है, तो इसको जान के 12 डाल देता हूं। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में डाला तो log x, बेस लिख ही नहीं रहा मैं फालतू कंफ्यूज होने के लिए, log x मल्टीप्लाइड विद 12 बराबर 48। तो यहां से मैं बोल सकता हूं log x आ जाएगा 12 कट के 12 4 जा 48, तो log x आ गया 4, करेक्ट। बस अब क्या है, यहां से तो अब बेस में 2024 था तो x आ जाएगा 2024 की पावर 4, ठीक है। सिमिलरली अब दूसरी इक्वेशन में डाल दो, यहां डाल दो ये वैल्यू जो निकाली है 12, इसको यहां डाल दो, 12 12 कट जाएगा, सो log y की वैल्यू 1 आ जाएगी, log y की वैल्यू 1, क्योंकि ये 12 12 कट गया, log y की वैल्यू 1, तो फिर से बेस हटाऊंगा, तो y हो गया 2024 की पावर 1, 2024 की पावर 1, करेक्ट, ठीक है। और लास्ट में अब यहां पे वैल्यू डालेंगे, जब यहां पे 12 डालेंगे, 12 7 जा 84 होता है, तो इस चीज की वैल्यू 7 हो जाएगी, समझ गए ना। log z की वैल्यू, log z की वैल्यू 7 हो गई, तो z की वैल्यू हो गई 2024 की पावर 7। पहला केस सॉल्व हुआ है अभी, जब मैंने +12 लिया है, +12 लिया है, वो वाला केस सॉल्व हुआ है, करेक्ट, ठीक है। log x की 4, log y की 1, log z की 7, तो हमारे पास 2024 की पावर्स में ये सब पहुंच जाएंगे, ठीक है, इस तरह, इस तरह से।
ठीक है, अब दूसरा केस ओरली करते हैं। देखो अब तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, देखो कैसे मैं तुम्हें ओरली सिखा रहा हूं काम करने इस तरह से। केस 2 में अब तुम देखो, ध्यान से देखेंगे, सब लोग पेन रख दें 1 मिनट के लिए। अब क्या होगा भाई साहब, यहां पे मुझे अब 12 की जगह log एक्स वाई जेड को एक तरह से -12 लेना होगा। सोचो अगर अब मैं इसको 12 की जगह यहां -12 रखता, इसको अगर मैं -12 रखता तो फर्क क्या होता सर? 4 जो आया था कट के, पहले क्या आया था 4 और 48 कट के, 48 और 12 कट के 4 आया था। तो अब तुम्हारे पास log x की वैल्यू एक्चुअली -4 आई होती, करेक्ट? log x की वैल्यू -4 आई होती, करेक्ट? यानी x अब 2024 की पावर जो 4 आया था, अब 2024 की पावर, क्योंकि बेस में 2024 है, -4 आ जाता x। ठीक है, सिमिलरली अब समझदार लोग समझ गए, सर यहां 12 की जगह अगर -12 लिया होता तो अब ये 1 की जगह -1 आया होता, तो y हो गया होता 2024 की पावर -1, जो पहले 1 आई थी -1, और z जो आई होती 2024 की पावर -7 आई होती। क्या ये आंसर सही है? तो 2 सेट ऑफ आंसर्स हो गए इस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के 2 सेट ऑफ आंसर्स हो गए। पहला आंसर हो गया x की ये, y की ये, z की ये, एक ऑर्डर जो है एक्स वाई जेड की वैल्यूज ये हैं, और दूसरा आंसर है ये 3 एक्स वाई जेड की वैल्यूज। तो 2 सेट ऑफ आंसर्स इसके हो गए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त सवाल। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन ब्रेन टीजर। अब सारे ही गायब कर दिए तूने, इधर देख ले भाई, ब्रेन टीजर दोबारा समझ लो। वैसे तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहले तीनों इक्वेशंस को ऐड किया, ये टर्म कॉमन आई, log x प्लस log y प्लस log z रह गया, इधर ऐड होके 144 हो गया। log x प्लस log y प्लस log z log x y z होता है। अब ये t इंटू टी टाइप की चीज 144 है, तो टी स्क्वायर 144, यानी t प्लस -12 हो गई। एक बार +12 लिया, एक बार -12 लिया, दो अलग अलग केसेस मैंने सॉल्व कर लिए। जब +12 लिया तो इसको यहां वापस 12 डाला, देखो इसी की वैल्यू तो आई है 12, इसी की वैल्यू तो 12 है, तो 12 4 जा 48, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल 48 था प्रोडक्ट। तो यानी ये वाली चीज 4 हो गई, ये वाली चीज देखो तुम्हारी 4 हो गई। 4 हो गई तो बेस में तो 2024 था, तो जो 2024 की पावर 4 हो गई। ठीक है, और उसके बाद बेटा ऐसे ही जब यहां पे 12 डाला तो 12 इंटू 1 होता है 12, 12 चाहिए ना, तो ये चीज 1 हो गई, ये चीज 1 हो गई, ये चीज 1 हो गई, मतलब 2024 की पावर 1 हो गया। सिमिलरली ये अगर 12 यहां डाला तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि 12 7 84 होता है, तो log z 7 हो गया, यानी z 2024 की पावर 7 हो गया। फिर एक केस ऐसे ही -12 का ले लिया, तो बस यहां साइन -4 -1 और -7 आगे, दैट इज इट। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, तो इसको करिएगा घर पे दोबारा से, डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट्स बढ़िया करके क्लियर होंगे। चलिए, तो इस ब्रेन टीजर के साथ ये सब अभी तक तुम्हारा रिकैप चल रहा है, एक तरह से पिछली चीजों का ही रिकैप चल रहा है, और अब 7 प्रॉपर्टीज जो बताई थी, अब हम इसके आगे आ जाते हैं बेटा। अब कहानी नई शुरू हो रही है आज, अब और भी क्वेश्चंस आएंगे, इनके आगे आएंगे जब सारी प्रॉपर्टी कर लेंगे। टोटल कितनी प्रॉपर्टी है सर? 11 प्रॉपर्टी है, 7 हो गई है हमारी, 7 और 5 11, 7 और 4 11 सर इतनी कमजोर मैथ्स है आपकी हो जाती है यार गलती। 7 और 4 11 होता है ना, तो 4 बची हैं, जल्दी से 4 प्रॉपर्टी कर लेते हैं। एक एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? तो अब आ जाएगी बारी प्रॉपर्टी नंबर 8 की, और उन सब में 8 9 10 जो भी बता रहा हूं, अब उन सब में ये चीज यूज होने वाली है, बेस चेन थ्योरम। तो एडवांस प्रॉपर्टीज या डिराइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ बेस चेन थ्योरम मान लो आप। मतलब अब हम 6 वाली तो बेसिक थी, देख 7 से हमारी मेन प्रॉपर्टी शुरू हुई जहां पे बेस चेन थ्योरम थी। अब 8 नंबर जो प्रॉपर्टी है, दिस इज अ डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ बेस चेंज, मतलब बेस चेन थ्योरम से ही इसको हम 1 सेकंड में निकाल लेंगे। ठीक है, सर बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है बेटा तुम्हें पढ़ाने में। चलो अब ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं, ये प्रॉपर्टी कैसे याद रखोगे तुम? ये प्रॉपर्टी कैसे याद रखोगे कि log a बेस b इज 1 अपॉन log b बेस a, कैसे याद? ऐसे नहीं याद करोगे, ये तो किताबी भाषा है बेटा।
तुम कैसे याद रखोगे कि अगर नंबर और बेस को पलट दूं, देख नंबर यहां ए था, बेस बी था, यहां क्या हो गया, नंबर बी बेस ए, तो नंबर और बेस क्या हो गए, पलट गए, एक दूसरे में कन्वर्ट हो गए, तो रेसिप्रोकल हो जाता है लॉग। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल प्रूफ भी बताऊंगा। एग्जाम्पल, अगर कोई आपको बोले log 5 बेस 3 और तुम्हें मन करे कि 3 और 5 को पलटा जाए तो रेसिप्रोकल कर देना, सो 1 अपॉन log 3 5 हो जाएगा। बस इतना सिंपल, इतना सिंपल। कोई से भी नंबर्स हो डिफाइंड होने चाहिए बस, कि कहीं भी log 10 बेस 7 1 अपॉन log 7 बेस 10, 7 10 10 7 इंटरचेंज कर दिए तो रेसिप्रोकल हो जाता है। इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिदम। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लो, log e बेस x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log x बेस e। ऐसे इस प्रकार से किसी भी में नंबर और बेस में हम ये चीज लगा देंगे। ठीक है, कैसे होगा अब ये देखो कैसे होगा, प्रूफ इसका बड़ा सिंपल है। देखो जहां पर भी बेस चेंज हो रहा है, ये देखो यहां बेस बी था, यहां बेस ए है, बेस ही चेंज हो गया, पहले बेस बी था, यहां बेस ए हो गया, यानी बेस चेंज हुआ है, यानी मैं बेस चेंज थ्योरम लगा दूंगा, क्योंकि बेस चेंज हुआ है लॉग का, तो भाई बेस चेंज थ्योरम ही मेरे पास, उसका आंसर तो एक बेस चेंज थ्योरम ही है। तो एक काम करता हूं, लॉग ए बेस बी में बेस चेंज थ्योरम लगाता हूं। बेस चेंज थ्योरम क्या कहती है, लॉग ऑफ नंबर, ध्यान से देखना, 2 लाइन का प्रूफ है, अपॉन लॉग ऑफ बेस, करेक्ट, यही तो कहती है बेस चेंज थ्योरम। और नया बेस लगा दो, वो कहती है नया क्या चाहिए, नया तुम्हें चाहिए बेस में ए, नया बेस तुम्हें ए चाहिए, तो इसलिए अब मैं दोनों के अंदर ए लगा देता हूं, क्योंकि मुझे ए चाहिए, तो मैंने ए लगा दिया भाई। करेक्ट, करेक्ट। अब देखो न्यूमरेटर में तो बहुत प्यारी सी चीज हुई, लॉग ए, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो कहती है 1 होता है लॉग ए बेस ए, हमेशा 1 होता है, नंबर और बेस सेम है, यानी कि आरएचएस में क्या आ गया, 1 अपॉन, आ गया आरएचएस भाई, प्रूव हो गया, देखो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो log a base b is 1 upon log b base a, very very important property। करेक्ट सर, क्या ये बेस 1 के लिए भी वैलिड है, नहीं मेरे दोस्त, बेस में 1 होता ही नहीं है यार। वैलिड कब है ये, जब वैलिड करने की बात आएगी, जब वैलिडिटी होगी, मतलब बेस डिफाइंड होगा, तभी ये प्रॉपर्टी वैलिड है। ठीक है, हाँ, बेस और नंबर में कोई 1 नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि इंटरचेंज हो रहे हैं, वरना बेस में 1 चला जाएगा। चलो इसी को इस्तेमाल करते हुए एक सवाल लगाया जाए, एक सवाल लगाया जाए। तो प्रॉपर्टी कैसे याद रखोगे कि अगर नंबर और बेस इंटरचेंज हो जाएं तो लॉग की टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, लॉग की टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है। देखो जरा यहां ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है ऐसा कुछ तुम्हें, यहां है log 5 बेस x प्लस 2, क्या है, नंबर 5 बेस x प्लस 2, और यहां पे नंबर x प्लस 2 बेस 5। हाँ सर, वैसा ही कुछ दिख रहा है, वैसा ही कुछ दिख रहा है, करेक्ट। वैसा ही कुछ दिख रहा है, करेक्ट। तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, एक को टी मान लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इस भाई साहब को तुम टी मान लो, इसको अगर टी मान लोगे तो ये भाई साहब 1/t हो जाएंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं। अभी हमने देखा था ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसको टी माना तो ये 1/t हो गया। अब मुझे पता है जो थोड़े से शैतान किस्म के लोग हैं वो सोच रहे हैं सर इसको मानो सर, फिर ये क्या होगा, तो ये 1/t हो जाएगा, इसको मानोगे तो ये 1/t, इसको माना है तो वो 1/t, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी मान लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर वी हैव टू राइट प्रूफ, अरे एक लाइन का यार लिख लियो यार, कितनी देर लगनी है बता, प्रूफ लिखने में कितनी देर लगनी है, लिख लेना यार, अच्छा रहेगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसको टी, इसको 1/t रख देता हूं, 1 + 2t हो जाएगा ये, और ये इक्वल टू 1/t, और अब मुझे टी में क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख गई है, और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो t + 2t स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1, सॉरी प्लस टी माइनस 1 प्लस 2t माइनस टी माइनस 1, स्प्लिटिंग द मिडिल कर दिया, 2t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 बराबर 0, तो t की वैल्यू हाफ या t की वैल्यू -1।
ऐसे आ गया भाई, टी की दो वैल्यू आ गई है, खुश मत होना बहुत जल्दी, जल्दीबाजी नहीं करनी खुश होने में, क्योंकि अभी ये टी आया है, अभी हमें फर्दर एक्स निकालना है बेटा। तो पहला टी हाफ ले लेता हूं। टी किसमें माना था, इसको माना था सर, तो लॉग बेस में एक्स प्लस टू, नंबर में 5, इसको मेरे को एक बार हाफ ले लेना है, हाफ ले लेना है, करेक्ट। टी को मैंने पहले हाफ लिया, एक तरह से टी को हाफ सॉल्व कर रहा हूं मैं, उसके बाद टी को मैं -1 भी सॉल्व कर दूंगा, वो देख लेंगे। अभी पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे आगे, आगे तो तुम्हें पता है। देखो यार चैंपियन लोग कितने हैं, आंसर निकाल दिया उन्होंने, सही दे भी दिया आंसर, मतलब देख रहे हो ना स्पीड इनकी कितनी बढ़िया बनती जा रही है। तो लॉग हटाने का तरीका है, नंबर जो है 5 बेस की पावर RHS यानी x प्लस 2 की पावर हाफ कर देंगे, और अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं, पावर हाफ मतलब रूट है ना ये, तो 25 बराबर x प्लस 2, रूट हट गया एक तरह से, 25 हो गया x प्लस 2, तो x की वैल्यू 23 हो गई, x की वैल्यू 23 हो गई, एक आंसर, एक आंसर x की वैल्यू 23 हो गई। दूसरा आंसर यहां से निकलेगा, t-1 डालेंगे, तो log बेस x प्लस 2 नंबर 5 को -1, तो नंबर इक्वल टू 5 इक्वल टू x प्लस 2 की पावर -1, पावर -1 को ऐसे लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -9/5 आ गया। तो ये दो आंसर्स दोनों ही एक्सेप्ट हो गए, फाइनल आंसर्स दोनों ही एक्सेप्ट हो गए बेटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 23 भी आंसर सही है, -9/5 भी आंसर सही है, ठीक है। हाँ, तुम इस वाले को भी टी मान सकते थे, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 1/t हो जाता। अल्टीमेटली फाइनल आंसर, टी की वैल्यू नहीं, फाइनल आंसर सेम आते, टी की चेंज आती, बट फाइनल आंसर तुम्हारे एक्स की वैल्यू सेम निकल कर आती। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि सर ये एक्स नेगेटिव आया, इसे रिजेक्ट क्यों नहीं करा, रिजेक्ट क्यों नहीं किया, नेगेटिव तो आना नहीं चाहिए था, है ना। कई लोग कहते हैं, टीपीपी में एक आध सवाल में मैंने रिजेक्ट किया था, तुम्हें अगर याद हो कि भाई एक नेगेटिव आ गया था, मैंने कहा रिजेक्ट हो जाएगा, तो रिजेक्ट कौन होता है। हाँ देखो लिख रहे हैं, वेरी नाइस, अच्छी बात है। अगर ये तुम सोच रहे हो मतलब तुम दिमाग चला रहे हो, भले ही गलत हो कोई दिक्कत नहीं, दिमाग तो चला रहे हो ना एटलीस्ट। तो ये रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहा हूं मैं, -9/5 क्यों नहीं रिजेक्ट कर रहा हूं, बताओ भाई। मुझे देखो एक्स नेगेटिव से दिक्कत नहीं है, मुझे एक्स की वैल्यू नेगेटिव से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत किससे है कि नंबर या बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नंबर या बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए भाई। नंबर में एक्स नहीं, एक्स प्लस 2 है, तो एक्स प्लस 2 की वैल्यू तो देखो यहां पे 1/5 आई थी, तो ये ऑल्दो एक्स नेगेटिव आया -9/5, बट एक्स प्लस 2 तो पॉजिटिव ही था ना, तो एक्स प्लस 2 क्योंकि पॉजिटिव आया इसलिए मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि वेरी गुड, काफी लोगों ने बता दिया, तो ये रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका भी जो x का x प्लस 2 आ रहा है वो पॉजिटिव ही आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया यार, चैंपियन हो गए हो अब तुम लोग। अब मजा आ रहा है, थोड़ा लग रहा है कि हाँ यार अर्जुना बैच में क्लास ले रहे हैं लोग, जो है कैच कर पा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इस क्वेश्चन से 2-3 सीख मिली है तुम्हें कि भाई नेगेटिव देखते ही बस खुश मत हो जाओ और उड़ा दो इसे ना, नंबर या बेस नेगेटिव नहीं होने चाहिए, एक्स ना आने दो, एक्स को -100 भी आने दो, बट उसका नंबर या बेस पॉजिटिव ही रहना चाहिए, तब तक उसे एक्सेप्ट करते रहोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, एक और सवाल, एक और जबरदस्त क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन बहुत धुआंधार हैं, पहले ही बता रहा हूं। इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है, एग्जैक्ट वैल्यू, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप। पहले ही बता रहा हूं सर, कैसे निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, हम निकालेंगे अभी। देखो देखो, जब भी अब लॉग के, अब तुम लोग थोड़े थोड़े ना लॉग के एडवांस्ड स्टेजेस में पहुंच रहे हो, बेसिक लॉग तुम पढ़ चुके हो, जैसे ही अब एडवांस स्टेजेस आएंगे तो लॉग के ना बेसिस अलग अलग दिखेंगे तुम्हें। जैसे अगर तुम इस लॉग को देखो, इस सवाल को देखो, तो 4 लॉग की टर्म है, बेस 3 है, बेस 3 है, बेस 15 है, बेस 405 है। तो जब भी तुम्हारे पास अलग अलग बेसिस आ जाएं, सबसे पहला काम तुम्हें करना चाहिए बेस सेम बनाओ, क्योंकि बेस सेम करे बिना कुछ नहीं हो सकता लॉग में, कटेंगे नहीं प्रॉपर्टी, वो जो 6 प्रॉपर्टी हैं वो लगेंगी नहीं, बेसिक प्रॉपर्टी लगेंगी नहीं, तो सवाल सॉल्व होगा नहीं। तो जब तक लॉग के बेसिस सेम नहीं है, हमें सबसे पहले बेस सेम बनाने पड़ेंगे। 3 और 3 तो सही है,
इसमें जो 15 और 405 है ये गड़बड़ है। इसमें क्या कर सकता हूं, इन दोनों को अगर आप देखो ध्यान से, इन दोनों में अगर आप देखो प्रॉब्लम इन दोनों में है, तो इनका नंबर 3 है, बट नंबर तो 3 है इनका। हम क्या चाहते हैं, हम बेस में 3 बनाना चाहते हैं, है ना। तो ये इन दोनों में जो डिनोमिनेटर वाले हैं इनमें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा देता हूं कि भाई इनको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो नंबर 15 बेस 3 बन जाएगा इसका, वही रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लिख दूं तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे, लॉग 135 वाले को तो एज इट इज लिख दिया, और इसका जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में log 15 बेस 3 कर दिया। समझ गए, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा दी बेटा, सबको बेस 3 बना लिया। इधर भी log 53 था, log 53 था, और इसको भी जब ऊपर लेके गए तो log 405 जो है नंबर में बेस में 3 चले जाएगा। समझ गए इतनी बात, क्या यहां तक समझ गए? सर बेस सेम ना हो रहे हो तो, अरे भाई सवाल आने तो दे, आया नहीं है सामने, तू पहले ही उससे डर डर रहा है क्या होगा अगर मगर। नहीं करना है बेटा, जेई के क्वेश्चंस में जो सवाल सामने आएगा उसको हम उस पर अटैक करेंगे ना। हाँ अभी नहीं, ये नहीं कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, नहीं करना है। चलिए अब क्या करें, अब 15 को तो 5 3 जा कर लो, 3 इंटू 5 है ना। इसको भी ऐसे 135 को क्या लिख सकते हो, 135 को क्या होता है भाई, क्या होता है, 15 9 जा 135 होता है ना। तो अगर मैं 135 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 15 इंटू 9 होता है, 15 को लिख लो 3 इंटू 5, 9 को लिख लो 3 स्क्वायर, तो 3 क्यूब इंटू 5 हो जाएगा, 3 क्यूब इंटू 5, सबको प्राइम फैक्टराइज कर लो, ये 5 तो प्राइम ही है। और 405 को भी बेटा, 405 को भी जल्दी से प्राइम फैक्टराइज करो। 405 आई थिंक 135 में एक बार 3 और मल्टीप्लाइड है, 135 में 3, हाँ 405 आ जाएगा करेक्ट। तो एक 3 और मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 3 की पावर 4 इंटू 5 कर दो, करेक्ट। काफी सारे महान व्यक्तियों ने आंसर निकाल लिया है, कोई बढ़िया अच्छी बात है बेटा। चलो अब मैं क्या करूंगा, इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा। देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूं अब, 3 इंटू 5 log 3 प्लस log 5 है ना, एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन में नंबर है, 3 इंटू 5 है, तो इसको log 3 प्लस log 5 लिखूंगा। अब देखो मैं थोड़ा सा समझदारी अगर दिखाऊं, जो बेसिक लेवल पे हैं बच्चे, डीपीपी भी नहीं कर रहे, वो पहले से log 3 प्लस log 5 लिखेंगे, बेस 3 3 लगाएंगे, फिर कहेंगे कि सर ये 1 हो गया, अच्छा तो अब 1 कर देता हूं। बट जो स्मार्ट लोग हैं वो इसको सीधे 1 प्लस log 5 बेस 3 लिख देंगे, इस वाले ब्रैकेट को, समझ गए, log 3 3 1 log 5, log 3 प्लस log 5। और जो स्मार्ट लोग हैं वो इसको भी डायरेक्ट लिखेंगे बेटा। कैसे लिखोगे डायरेक्ट, ध्यान से देखना भाई, क्या मैं इसको डायरेक्ट 3 प्लस log 5 लिख सकता हूं? जल्दी बताओ, क्या समझ आया या नहीं आया, कैसे मैंने डायरेक्ट, तुम्हें भी डायरेक्ट लिखना है, 2 स्टेप लगा के तो कोई भी लिख लेगा, तुम्हें भी कोशिश करनी है डायरेक्ट समझ आने की। अगर नहीं आया तो बताओ, मैं समझा दूंगा एक में। समझे कैसे लिखा, 3 प्लस log 5 लिख दिया इस वाले को मैंने सीधे सीधे। जल्दी से बताइए क्या ये समझ आई बात? जल्दी बताओ। नहीं समझ आया सर, हाँ देख देख कोई दिक्कत नहीं है, एक समझा देता हूं कोने में। हाँ इधर देखो, log 3 क्यूब इंटू 5, तो इसको लिखा log 3 क्यूब प्लस log 5, करेक्ट, इतना तो सही है। log ए बी को log ए प्लस log बी, बेस में 3 है, ये पावर 3 आगे आई, पावर 3 आगे आई, 3 log 3 बेस 3 प्लस log 5 बेस 3, और बेटा log 3 3 को तुमने कर लिया 1, तो ये बच गया सिर्फ 3 प्लस log 5। अब सही है, अब सही है इतनी बात। ये देखो, ये मैंने तुम्हें रफ में समझा दी कि ये वाली टर्म कैसे बनी है, 3 प्लस log 5 कैसे बनी है, ठीक है। पावर आगे आ गई बेसिकली और log 3 3 हो गया। अब अगर तुम्हें समझ आ गया है ये चीज, तो ये वाला log 5 तो एज इट इज लिख दो। इस वाले का अब तुम ओरली बताओगे, तुम ओरली बताओगे भाई इसका क्या बनेगा, सोच के देखो, ये यही तो थॉट प्रोसेस है, यही डेवलप करना है तुमने।
ये नहीं कि बैठ के 4 लाइन लगा रहे हो, इतना कर रहे हो, उसके बाद तो कोई भी लिख लेगा। तुम बेटा जेई के ट्रेंड बच्चे हो, जेई में तुम्हें समय बचाना है। समय कैसे बचेगा? जब कम लिखोगे। अगला वाला अब ये जल्दी ओरली बताओ क्या आएगा, सोचो क्या आएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है बताना। कई लोगों ने आंसर भी निकाल लिया है, शाबाश। हाँ, सो 3 की पावर 4 प्लस लॉग 5 आएगा, 4 आगे आएगा, 3 3 1 होगा, तो 4 प्लस लॉग 5, 4 प्लस लॉग 5 बेस 3 हो जाएगा। 4 प्लस लॉग 5, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बस यही यही चाहिए, यही चाहिए। 4 प्लस लॉग 5 हो जाएगा। डायरेक्टली लिखना है तुम्हें, डायरेक्टली लिखना है। अब क्या करें सर, अब फंस गए। अब देखो, अगर तुम नोटिस कर रहे हो, मैंने हर जगह प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से log 5 log 5 log 5 log 5 बना लिया है, हर जगह log 5 बना लिया है, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूं, लेट कर देता हूं log 5 बेस 3 को x लेट कर देता हूं, ताकि बार बार दिख रहा है, फालतू गंदा सा लगता है ना log बार बार लिखा हुआ, तो मैं x लिख देता हूं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स हो गया, क्योंकि इसे x माना है। ये 3 प्लस एक्स हो गया, और माइनस में ये x हो गया, 4 प्लस एक्स हो गया। जरा ब्रैकेट खोलो, देखो बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा भाई। ब्रैकेट ब्रैकेट खोल लो, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन के अंदर। जैसे ही ब्रैकेट खोलूंगा, 3 प्लस 3x और x 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर कटा, 4x कटा, सब कट कटा के सिर्फ और सिर्फ 3 बच गया। था ना बढ़िया क्वेश्चन, कितना बढ़िया। देखो कहां से लॉग से शुरू हुआ था, क्या बन बना के लास्ट में जाके ऐसी टर्म्स बनी, सारी एक्स की टर्म्स कट गई। एक्स क्या माना था, log 5 बेस 3 को एक्स माना था। बढ़िया क्वेश्चन था, देखो देख लो भाई, समझ गए, समझ गए आप लोग इसे। क्या ये क्लियर हो गया है? क्या ये क्लियर हो गया है? हार्ड सर, तो देख हार्ड तो है ही, मैं कब कह रहा हूं कि इजी है। पहली बार में हार्ड लगेगा, उस दिन भी मैंने ये बात बोली थी कि अभी दोबारा करोगे जाके तो उतना हार्ड नहीं लगेगा, घर पे जाके जब दोबारा करोगे। हार्ड तो करनी है ना चीजें, इजी इजी चीजें कराऊं, बताओ, हार्ड तो करनी है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये इसमें क्या होता है सर, यहां पे 5 की जगह 4 होता, तो ये सब नहीं करना है। क्वेश्चन वो बना ही बड़ा स्पेसिफिक है, आंसर 3 तभी आया, वरना नहीं सॉल्व हो पाता। तो इसीलिए बोलता हूं, क्वेश्चन में अगर मगर नहीं करना है कि अगर ये की जगह वो कर दिया, वो तो जो दिया है स्पेसिफिक वही सॉल्व कर पाएंगे हम। बड़ी क्लासेस में यही होता है, वो छोटी क्लासेस में होता है 2 सेंटीमीटर की जगह 3 सेंटीमीटर कर दिया रेडियस, तो भी सेम फॉर्मूला सेम मेथड लग जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा बेटा, छोटी छोटी चीजों से ही क्वेश्चन पूरा बदल जाएगा। फाइनल आंसर हो गया 3। चलिए आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गई है, प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गई है, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। दोबारा से दिखा देता हूं, ये वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। लॉग ए बेस बी इज 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। इसी पे पहला एग्जाम्पल ये था, दूसरा एग्जाम्पल ये था, 2 एग्जाम्पल हो गए हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पे। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 पर। प्रॉपर्टी नंबर 9 ध्यान से देखना क्या है, बता देता हूं। ये सब तुम्हारे नोट्स के लिए लिखा है, पहले समझा रहा हूं। इस प्रॉपर्टी का नाम है बेस पावर फॉर्मूला। बेस पावर फॉर्मूला, ध्यान से देखेंगे। प्रॉपर्टी 9 ध्यान से देखेंगे भाई। प्रॉपर्टी 9 क्या कहती है, नाम से समझ आ रहा है, बेस पावर फॉर्मूला, मतलब बेस की पावर होगी। अभी तक देखो, प्रॉपर्टी नंबर 6 अगर तुम लोगों को याद हो, तो इसमें नंबर की पावर होती थी, है ना, x की पावर y, तो y आगे आके y log x हो जाता था। तो जब नंबर की पावर होती थी, वो तो बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टी 6। अब मैं कह रहा हूं बेस में मान लो पावर आ जाती है, बेस में कोई पावर है, देखो a की पावर के किस में है, बेस के अंदर है। बेस में कोई पावर है, a की पावर के क्या है, बेस है पूरा। तो बेस की जो पावर होती है वो भी आगे आ जाती है, बस वो डिनोमिनेटर में आती है, 1/k बन के बाहर आती है बेटा, 1/k बन के। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं log x बेस b की पावर k, तो बेस में पावर है, बाहर तो आएगी बट 1/k आएगी, log x बेस b। इस प्रकार से ये है बेस पावर फॉर्मूला। एग्जाम्पल मान लो मैं आपको दे देता हूं log 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 64 और यहां 32,
ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 64 को लिख सकते हो 2 की पावर 6, 32 को लिख सकते हो 2 की पावर 5, करेक्ट। और अब जो नंबर की पावर है 5 वो आगे जाएगी, न्यूमरेटर में आएगी, और बेस की जो पावर 6 है वो डिनोमिनेटर में आएगी, अंदर 2 बचेगा, 2 तो 1 होता है, तो 5/6 इसका आंसर हो जाएगा, 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस पावर फॉर्मूला। कोई भी बेस में पावर आए, मान लो अगर तुम्हें कोई बोल रहा है log x बेस 9, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log x 3 स्क्वायर, और जो 2 होगा वो 1/2 बन के बाहर log x 3 हो जाएगा। सिंपल। तो कैसे याद रखोगे कि नंबर की जो पावर है वो न्यूमरेटर में आती है, बेस की पावर डिनोमिनेटर में जाती है, बाहर दोनों आ जाते हैं। ठीक है, हाँ चलिए अब इसका प्रूफ, प्रूफ क्या है सर, वही 2 लाइन का प्रूफ अपना बेस चेंज थ्योरम। देखो जैसे ही मैं देखूं कि LHS RHS में बेस ही अलग है, यहां बेस a की पावर k है, यहां बेस a है, बेस ही अलग हो गए, यानी कि बेस चेंज थ्योरम ही इस्तेमाल होगी। बिल्कुल बड़े बड़े शब्दों में लिख लो, जहां बेस अलग दिख रहा है बेस चेंज थ्योरम से ही वो प्रॉपर्टी डिराइव हो सकती है। तो इसमें बेस चेंज थ्योरम लगाता हूं, log m बेस a की पावर k में जरा बेस चेंज थ्योरम लगाई जाए। क्या है प्रूफ, तो log ऑफ नंबर यानी log ऑफ m अपॉन log ऑफ बेस, और नया बेस क्या लाया जाए, क्योंकि मुझे यहां a चाहिए RHS में, तो दोनों में बेटा a लगा देता हूं, दोनों में a लगा देता हूं। ये कौन है भाई, धोनी स्टोरी। अरे भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम, हैं टाइम लैग चल रहा है क्या तुम्हारी तुम्हारी लाइफ में लगता है टाइम लैग चल रहा है बेटा, प्लूटो से आज ही आया है तू, पिछली 10 दिन तेरी लाइफ के डिलीट हो गए टाइम ट्रेवल में बता दो दी भाई धोनी की स्टोरी। सर थोड़ा मुश्किल चीजें दो ना, वो भी देंगे बेटा, आएगा वो समय भी आएगा। कितनी बार सुनेगा भाई, धोनी की स्टोरी थोड़ी चेंज हो जाएगी ये सोच रहा है कि सर आज दोबारा सुनाएंगे तो कुछ डिफरेंट बताएंगे, तो पकड़ में आ जाएगा, झूठ तो नहीं बोल रहे थे कहीं सर मल्टीवर्स, हाँ हो सकता है भाई मल्टीवर्स से आया हो, डॉक्टर स्ट्रेंज का भाई वापस आइए, चलिए तो बेस चेंज थ्योरम लगा दी बेटा, के को आगे ले आओ, अब तो ये नंबर है इसका के बाहर आ जाएगा, तो log m बेस a, ये के आगे उठ के आ गया, log a हो गया 1, तो बस 1 के बाहर दिख रहा है ये वाला log m बेस a, प्रूव हो गया, यही RHS था, देखिए यही अपना RHS आ गया है। इससे समझ आ रहा है बेटा, या तो ये प्लूटोवासी है जो धोनी स्टोरी कर रहा था, या फिर ये बेटा लेक्चर उड़ाता है, बीच बीच में से लेक्चर उड़ाते हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं लगा कि स्टोरी तो सुना दी गई है, और ये आ गए आज, पकड़े गए बेटा पकड़े गए जो जंप मारते हैं ना लेक्चर, वो पकड़े गए आज। हाँ चलिए, तो ये हो गया भाई। तो अब अगर मैं इन दोनों का मिक्सचर कर दूं एक तरह से, किस किस का, 9 नंबर और 6 नंबर का, 9 नंबर और 6 नंबर, 6 नंबर क्या थी, नंबर पे पावर, और 9 नंबर है बेस पे पावर। तो अगर अब मैं इन दोनों का मिक्सचर कर दूं, प्रॉपर्टी 9 का जनरल वर्जन लिख दूं, जनरल वर्जन लिख दूं, तो log ऑफ n टू द बेस या x टू द बेस y और b टू द बेस k है अगर, तो y ऊपर आएगा k नीचे आएगा, इसको लिख दोगे y बाय k log x बेस b। ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको कि भाई नंबर की पावर आगे, बेस की पावर डिनोमिनेटर में। हम्म, चलो भाई तो अब लगाते हैं कुछ कुछ सवाल, बढ़िया सा सवाल लगाया जाए भाई, इस पर तो बनता है एक। देखो क्या है, log ऑफ 32 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 4, 4 की पावर 1/5 हो जाएगी ना, फिफ्थ रूट लिखा है, तो ये नंबर है और ये एक तरह से बेस है, तो
पहले दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नंबर को लिख दोगे 32 इंटू 4⁵ करेक्ट। 32 को हो गया 2⁵, 4 को लिख लिया 2² और पावर तो 2/5 हो गई। बेसिकली मैं 2 की पावर में चेंज करना चाह रहा हूं सब कुछ, तो 2 की पावर अब ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 27/5 हो जाएगा नंबर। नंबर तो मैंने सिंप्लीफाई करके लिख लिया पावर फॉर्म में, है ना। अब इस बेस को भी सिंप्लीफाई करने की बारी आई। बेस है 2√2, 2 तो 2 ही है, √2 है 2 की पावर हाफ, पावर पावर ऐड होंगी तो 2 की पावर 3/2। ये सब एक्सपोनेंट्स में कराया हुआ है तुम्हें, ठीक है। अब जल्दी से आंसर बता दो, पोल दे रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर बता दो। आई थिंक 45 सेकंड का भी पोल बहुत है, क्योंकि नंबर और बेस मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। आपको बस लॉग ऑफ एन बेस बी निकालना है, लॉग ऑफ एन बेस बी निकालना है। अब आपको करो जल्दी जल्दी जल्दी। एन की जगह वैल्यू डालिए 2 की पावर 27/5 और b की जगह 2 की पावर 3/2। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी जो 27/5 है वो आगे उठ के आ जाएगा और जो 3/2 है वो आगे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अंदर log 2 बचेगा, log 2 होता है 1, तो हमारे पास अब तो हो ही गया यार, क्या ही बचा इसमें, 3 कटा, सो 9 इंटू 2/5 18/5। डेसिमल में निकाल लो बेटा, 3.6। ए ऑप्शन आ गया है, ए ऑप्शन बेटा आ गया है, ठीक है, ए ऑप्शन अपना आ गया है। क्या बात है, 80%। धीरे धीरे पोल का डेटा सुधर रहा है, लोग थोड़े से समझदार हो रहे हैं हमारे बीच। वेरी नाइस। देख लीजिए भाई, अच्छा क्वेश्चन था। एक और करें, एक और करते हैं, एक और करते हैं, चलो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर एक और सवाल लगाया जाए। तो बोल रहे हैं log 2/7m है, ठीक है, log 2/7m है, तो हमें निकालना है log 28/49 m के टर्म्स में निकालना है। मतलब मुझे इस चीज को इस चीज के टर्म्स में लिखना है, तो मुझे तो बेस, सबसे पहले बेस देखता हूं मैं, यहाँ 49 है या 7 है, क्योंकि भाई अगर उसके टर्म में लिखना है तो पहले बेस तो सेम लाओगे तभी तो लिख पाओगे, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, log 28 को बेस 49 को लिख लो 7², 2 जो आएगा बाहर कूद जाएगा डिनोमिनेटर में। अब तुम बताओगे अगला स्टेप, अगला स्टेप मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम बताओगे क्या होना चाहिए, बहुत ऑब्वियस है। जल्दी बताओ, अगला स्टेप तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। हाँ, 7 into 4 लिख लेंगे सर, वेरी गुड, 7 into 4 लिख लेंगे, ताकि इसे log 7 प्लस log 4 कर लें, फैक्टराइज कर लिया। बेस में 7, log 7 7 हो गया 1, 1 हो गया, और log 4 को 2² लिख लिया, 2 आगे ले आए, और अब log 7 को उठा के m डाल दिया, यहां पे m डाल दिया, सो हाफ इंटू 1 + 2m हो गया, तो 1 + 2m/2। बी ऑप्शन आंसर हो गया। देखो बी ऑप्शन आंसर हो गया यार, था ना इजी। ऐसे रिलेट करना है तुमने, इस तरह से चीजें रिलेट करनी है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 10 पर आते हैं, ठीक है। अभी इन सबको मिक्स करके देखो, अभी ये नहीं, ये मत सोचना सर दो दो ही क्वेश्चन करा रहे हो, ये तो तुम्हें बस सिखाने के लिए करा रहा हूं। अभी एक बार जब 11 हो जाएंगे ना, फिर सारी मिक्स करके करेंगे, तब आएगा मजा। मेन क्वेश्चन तब आएंगे, जो लोग कह रहे हैं ना सर मुश्किल कराओ मुश्किल कराओ, फिर देखना बेटा, फिर रहोगे कि सर इतना मुश्किल तो सारे मिक्स होंगे तब मजा आएगा, बट पहले प्रॉपर्टी पढ़ना जरूरी है। तो प्रॉपर्टी 9 हमने पढ़ ली, बेस पावर फॉर्मूला। अब प्रॉपर्टी 10 पर आ जाओ भाई। प्रॉपर्टी 10 बहुत ही सिंपल सी, देखने में बड़ी प्यारी, राज दुलारी, इजी सी प्रॉपर्टी, बट काफी ज्यादा खतरनाक है, नटखट है। इधर देखिए क्या प्रॉपर्टी है।
प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है। वो ये कहती है कि अगर a की पावर log n बेस, पावर में log है, पहली बात, इस प्रॉपर्टी को कब लगाओगे, जब पावर में log दिख जाए। और अगर बेस ऑफ log, ध्यान से देखो, दो चीजों के बेस हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे, एक तो बेस एक्सपोनेंट का है ये, और एक log का बेस है, ये दोनों सेम है। देखो, इफ बेस ऑफ एक्सपोनेंट एंड बेस ऑफ log इज सेम, तो ये सारा कबाड़ा हट जाता है, ये सारा हट के आंसर तुम्हारा n आ जाता है, बस। समझे प्रॉपर्टी क्या है, कि अगर आपका बेस ऑफ एक्सपोनेंट मान लो 7 है, 7 की पावर log 10 बेस 7 है, ये 7 7 सेम है, तो तुम सारा कबाड़ा हटा दोगे, सिर्फ आंसर 10 बोल दोगे। इतना सिंपल, इतना सिंपल। मान लो 10 की पावर log 5 बेस 10 है, तो आंसर क्या बोल दोगे, 5 बोल दोगे। मान लीजिए मैं आपको दे देता हूं 10 की पावर 2 log 7 बेस 10, अब आंसर क्या होगा, कौन बताएगा, अब क्या उत्तर होगा। सर प्रूफ, अरे रुक जा भाई, जल्दबाजी, जल्दबाजी के शिकार ना बनो, प्रूफ भी मिलेगा। सर प्लीज डोंट से कबाड़ा, अरे यार वो ना आदत बन गई है, हमारे बंसल सर भी ऐसे ही बोलते थे। तो वो ये आदत बन गई है कि जब भी फालतू की चीजें दिखे, कबाड़ा। कबाड़ा सारा हटा दिया, ठीक है, तो इसलिए वो बोल दिया। ऐसे इमोशनल मत हो यार, कहीं तो कहेगा सर हमारी पढ़ाई की चीज को आपने कबाड़ा बोल दिया। वाह वाह वाह, शाबाश, काफी लोगों ने आंसर सही दिया है। तो भाई कई लोग इसका आंसर 14 दे देते हैं कि सर कि ये 7 हट गया, 7 दूनी 14 हो गया, 14 रॉन्ग। हाँ, 14 इज रॉन्ग। करेक्ट क्या है, करेक्ट है बेटा कि जो प्रॉपर्टी है इसमें लॉग का कोफिशिएंट 1 बनता है, तभी प्रॉपर्टी लगती है। अपनी मर्जी से मत लगाओ प्रॉपर्टी की भैया हमने इसमें लगा दिया 2 मल्टीप्लाई कोने में कर दिया, चाइनीज मेथड, चाइनीज मेथड मत लगाओ। तुम इसमें क्या करोगे, करेक्ट ये करोगे कि भाई कोफिशिएंट जो है 1 होना चाहिए। देखो, लॉग के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तो पहले इस 2 को पावर में चढ़ा दो, और अब 10 10 सेम, 7 का स्क्वायर 49, आंसर हो जाएगा। ऐसी लिखते हो ना तुम, दिस रॉन्ग दिस करेक्ट। अब मैं भी सीख रहा हूं बेटा तुम्हारी लैंग्वेज, धीरे धीरे। 49 आंसर हो गया, 49 हो गया आंसर, ठीक है। तो कभी भी कोफिशिएंट कुछ लॉग का दिख रहा है उसे जरूर उड़ाना है। मान लो एक और दे देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, 5 की पावर लॉग 49 बेस 25, आंसर बताइए भाई, इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप सवाल, 30 सेकंड का समय, जल्दी से बताइए। सर इसका प्रूफ, अरे दे रहा हूं ना यार, कमाल कर दिया यार। सर आपका चेहरा चमक रहा है, हाँ बेटा, नारियल पानी पीता हूं ना मैं आजकल रोज। उससे जोक सपाट, वो तो लाइटें हैं बेटा, इतनी सारी लाइटें हैं, किसी का भी चेहरा चमक जाएगा इतनी लाइटों में। शाबाश, काफी लोगों ने आंसर निकाल दिया है। तो भाई देखो, पहले तो 5 और 5 जब तक सेम नहीं होगा तो मैं इसको करूंगा नहीं। कुछ लोग चाइनीज मेथड वाले इस 2 को उड़ा देंगे, लो सर हो गया 5। ऐसे नहीं होगा भाई, चाइनीज मेथड मत लगाओ। फिर से, पहले इसको 7 स्क्वायर लिखा और 25 को 5 स्क्वायर लिखा, करेक्ट। फिर ये 2 तुम्हें पता है न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 न्यूमरेटर में जाता है, डिनोमिनेटर में 2 से 2 कटता है, लॉग 7 5 बच जाएगा, 5 5 सेम, तो फाइनल आंसर 7 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर 7। ओ भाई फिर ये गड़बड़ हो गई यार, ये क्या होगा, कैसे होगा ये। फिर गड़बड़ हो गई यार ये। हम्म, पहले तो कीबोर्ड आ जाता था इसमें।
पता नहीं क्या है। चलो एनीवेज आंसर 7 होगा। आंसर जो है बेटा 7 हो जाएगा इसका करेक्ट। हम्म। चलिए तो ये हो गया। पोल कहाँ गायब हो गया? हमारा तो पोल ही गायब हो गया भाई। अब ई का हो गया। चलो एनीवेज फाइनल आंसर इसका हो गया 7। ठीक है। चलो एक और करते हैं अब इसका। हाँ प्रूफ प्रूफ सर प्रूफ। प्रूफ कैसे भूल सकते हो सर आप? चलो भाई साहब प्रूफ वाले लोग जरा ध्यान से देखें। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि हमें अगर ये नंबर n नहीं लगता, a की पावर, सिस्टम हैंग हो गया भाई, सिस्टम ही हैंग हो गया। सर भूत आ गया। सिस्टम हैंग। हम्म। तो देखिए प्रूफ बता रहा था मैं आपको, a की पावर, अरे यार यहां क्यों नहीं चल रहा है? यहां चल रहा है। चलो भाई दूसरे पेज पे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रूफ इधर लिख लेते हैं। देखिए प्रूफ जो है हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ n टू द बेस a, एक इस पूरी चीज को, यही था ना? हाँ यही था, a की पावर लॉग n बेस a, इसको हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं करेक्ट। जिग्नेश ने हैक कर लिया। देख लो भाई, उसने राइट साइड ऑफ द बोर्ड हैक कर दिया। हाँ तो इधर देखिए भाई, अब सब लोग सामने देखें, हमने इसको x मान लिया है, हमें ये x की वैल्यू n प्रूव करनी है। ठीक है। तो अब एक तरफ पावर एक तरफ नहीं है, सो टेक लॉग बोथ साइड्स। याद आया ये मेथड, टेक लॉग बोथ साइड्स विद बेस ए ले लेता हूं। ध्यान से देखेंगे भाई सब लोग, दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग विद बेस ए ले लिया, a की पावर लॉग n बेस a बराबर लॉग x बेस a, दोनों तरफ मैंने लॉग विद बेस a चिपका दिया है भाई, दोनों तरफ लॉग विद बेस a चिपका दिया है। राइट। और अब जो पावर है, सब लोग ध्यान से देखो भाई, प्रूफ वरना मिस हो जाएगा। ये जो पावर है इसे आगे लिख देता हूं, तो लॉग n बेस a, लॉग n बेस a, लॉग a बेस a बच जाएगा यहां, क्योंकि ये पावर आगे आ गई, ये बच जाएगा लॉग a, और लॉग a तो भाई 1 होता है, ये तो 1 होता है, यानी लॉग n बेस a बराबर लॉग x बेस a। और अब दो लॉग्स इक्वल आ गए, बेसिस भी इक्वल हैं, लॉग लॉग काटना गलत है, मैथमेटिकली बोलना गलत होता है, तो आप बोल सकते हैं नंबर्स भी इक्वल होंगे, n बराबर x, n बराबर x हो गया। तो यही प्रूव करना था कि x की वैल्यू n आएगी बेटा। प्रूव हो गया, n की वैल्यू, x की वैल्यू n आ गई, यही तो प्रूव करना था हमें। ठीक है। देख लो प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी, हमने 10 प्रॉपर्टी नंबर का प्रूफ कर लिया है, प्रॉपर्टी नंबर 10 का प्रूफ कर लिया है भाई। बात क्लियर हो गई है? बात क्लियर हो गई है? चलो अब देखते हैं, इस पे जरा से सवाल लगाते हैं, सवाल लगाते हैं भाई इस पर। पहला सवाल, पहला सवाल, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 की पावर, देखो ये इसके अंदर दिख रहा है तुम्हें कुछ खेल, 7 7 सेम है, तो x ही रह जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ये चीज तो x हो गई, -2 बराबर 0। समझ गए? इसमें प्रॉपर्टी लगा दी ना मैंने, 7 और 7 सेम है तो सिर्फ x कर दिया इसको। ठीक है बेटा, बस अब क्या है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। x प्लस 2 x माइनस 1, तो x माइनस 2 और x1 आ गया। क्या कोई एक्सेप्ट रिजेक्ट का खेल खेलेंगे? क्या कोई एक्सेप्ट या रिजेक्ट का खेल खेलेंगे? बिल्कुल खेलेंगे भाई, क्योंकि लॉग के आगे x लगा है, x नेगेटिव हो गया तो नंबर ही नेगेटिव हो जाएगा लॉग का, इसलिए ये वाला रिजेक्ट करोगे। क्यों रिजेक्ट करोगे? क्योंकि लॉग का नंबर नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, x की वैल्यू -2 डाल के नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आंसर जो है x का 1 ही होगा, x का आंसर 1 होगा। करेक्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो एक ये वाला लगाते हैं, एक ये वाला लगाते हैं, मैच द फॉलोइंग।
मैच द फॉलोइंग करेंगे। सबसे पहला 1/9 की पावर log 7 3, 1/9 की पावर log 7 3। तो देखो मेरे माइंड में जब भी पावर में लॉग आ जाए ना, यही प्रॉपर्टी सोचनी है तुमने। जब भी पावर में लॉग आ जाए, देखो इस प्रॉपर्टी में पावर के अंदर लॉग है, तो पावर के अंदर लॉग है, देखो पावर में लॉग, पावर में लॉग, पावर में लॉग, पावर में लॉग दिख रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को सोचते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है इस प्रॉपर्टी को सोचने का, कि भैया दोनों बेस सेम सेम करो। यहां 3 है तो यहां भी किसी तरह 3 लाओ, तो 1/9 को लिख लो 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर। ये तो बेचारा पैरालिसिस का शिकार हो गया है। 1/3 का होल स्क्वायर लिख दिया log 7 बेस 3, और 1/3 को लिख दो 3 की पावर -1। ऐसे लिख सकता हूं ना, 3 की पावर -1, इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, करेक्ट। और अब -2 को पावर में चढ़ा सकता हूं, और अब ये 3 सेम बन गया है, तो अब 7 की पावर -2 ही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी 1/49 मेरा आंसर हो जाएगा। वन बाय 49 हो जाएगा। भाई क्या हो रहा है इसे। चलो तो फर्स्ट का आंसर जो है सी बन गया है, फर्स्ट का आंसर सी बन गया है। 7 की पावर -2 मतलब 1/49, 1/49 हो गया है। ठीक है, ऐसे ही अब दूसरा करते हैं, अब दूसरा करते हैं भाई। पोल में कुछ गड़बड़ हुई है आई थिंक, जब से पोल गया है तभी से ये नाटक हो रहा है। हम्म रुको जरा, किसी को बुलाया जाए, हमारी मदद के लिए किसी को बुलाया जाए। चलो जब तक ये वाला सवाल लगाओ तुम लोग, सेकंड वाला मैं किसी को बुलाता हूं। सेकंड वाला करो भाई। देखो यहां पे भी 2, यहां पे भी हाफ। जरा पोल काम करना बंद कर गया, एक बार आ जाना। हाँ तो अब हाफ को लिख लिया 2 की पावर -1, करेक्ट। 2 की पावर -1, क्योंकि मुझे ये 2 और ये 2 सेम बनाने हैं, तो 2 की पावर -log 7 और 2 की -1 लिख लिया। अब -1 इधर आएगी, इस -1 से कट जाएगी, तो 2log 7 2, क्योंकि ये -1 डिनोमिनेटर में, -1 कट गए, 2 2 सेम हो गया, तो ये 7 बन गया बेटा। तो सेकंड मैचेस विद डी, सेकंड मैचेस विद डी, सेकंड आपका डी से मैच हो गया, करेक्ट। ऐसे ही अब कर लो यार, थर्ड और फोर्थ भी कर लो, थर्ड और फोर्थ भी निपटा डालो, थर्ड और फोर्थ भी निपटा डालिए। तो सी ऑप्शन देखते हैं, ये तो काम ही नहीं कर रहा इस साइड ऑफ द स्क्रीन। चलो थर्ड देखते हैं। अब इसमें देखो 8 आ रहा है, 8 को 2 के टर्म्स में लाऊंगा, और यहां पे नंबर 2 है, बेस 3 है, तो इसको डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाऊंगा, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी पहले लगाऊंगा। समझ रहे हो कि पहले इसमें बेटा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगेगी, ताकि नंबर में 2 आ रहा है ना, बेस में 2 आ जाएगा, क्योंकि यहां 8 को 2 क्यूब लिखूंगा, मुझे वो 2 2 सेम रखने हैं। दैट इज द लॉजिक, करेक्ट। तो अगले पेज पे लिख देता हूं 8 की पावर, 8 की पावर -1 अपॉन log 2 3 जो ये था, इसको मैं 8 की पावर -log 3 2 कर सकता हूं, और 8 को लिख लो 2 क्यूब, पावर तो मल्टीप्लाई हो गई, और -3 को ऊपर ले जाओ, तो 3 की -3 बेस 2, 2 2 सेम, तो 3 की -3 यानी कि 1/27 बन गया। इसका आंसर बेटा 1/27, ए मैच हो गया। तो थर्ड मैचेस विद ए, थर्ड मैचेस विद ए, पोल देना था आपको इसका, बट चलो पोल चल नहीं रहा है अभी। और लास्ट वाला फाइनली अब जल्दी से कर लो, 3 की पावर माइनस, अभी माइनस तो ऊपर लेते, ओरली कर सकते हो यार, फोर्थ वाले में तो पेन भी मत चलाओ, पेन भी मत चलाओ। 3 3 सेम पहले ही है, माइनस ऊपर जाएगा, तो 2 की पावर -1 यानी हाफ आ जाएगा आंसर, 2 की पावर -1 यानी हाफ हो जाएगा, यानी
फोर्थ मैचेस विद बी, फोर्थ मैचेस विद बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। चलिए, होपफुली ये बात क्लियर है आप लोगों को। अब इसका एक मोटा वाला क्वेश्चन बढ़िया वाला क्वेश्चन करते हैं, टफ वाला क्वेश्चन करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। पोल ना एकदम से गायब हो गया जब मैं क्लास पोल लिया था, और दूसरा, जब से पोल गायब हुआ है राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे कुछ लिख ही नहीं पा रहे हैं। इधर तो लिख रहे हैं, इधर कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं हैंग हो गया क्या हो गया, देखो एक बार। हम्म, चलो इस वाले को देखो भाई, तीन टर्म्स हैं फिर से अलग अलग, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको करो, इसको करो। हम्म, चलिए पोल तो आ गया है भाई, अब देखते हैं। चैट ऑन कर दो। हाँ, बोर्ड भी कर गया काम, बोर्ड इसीलिए नहीं कर रहा था आई थिंक। चलिए, तो 81 की पावर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सब लोग अब कॉन्सेंट्रेट करें। देखो 81 को तो 3 की पावर 4 लिखूंगा ही, और बेस में 5 है और 1 अपॉन है, तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी करके नंबर 5 बेस 3 कर देता हूं। क्या इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, सोचो। 1 अपॉन जो था, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी नंबर 8 लगा दी जो आज पड़ी थी कि भाई log 3 5 को ऊपर जाके log 5 3 कर दिया, 81 को 3 4, और अब 4 ऊपर गया तो 5 की पावर 4, तो 3 3 सेम हटके सिर्फ 5 की पावर 4, यानी कि 625 बच गया है। 625 क्या हुआ है, अभी पहली टर्म सिंप्लीफाई होके आई है भाई, पहली टर्म सिंप्लीफाई होके आई है। अब समझदार लोग समझ गए, देखो समझदार लोग समझ जाएंगे कि भाई 625 से तो बड़ा ही होगा, इन दोनों में से कोई आंसर होगा, सी या डी में से, क्योंकि प्लस ही हो रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, चलो जल्दी से देखते हैं। अब सेकंड वाले में बिल्कुल ऐसी 27 है, तो 27 को 3 क्यूब लिखा, और 36 को लिख लिया 6 स्क्वायर, और 9 को लिख लिया 3 स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर काट देता हूं क्योंकि एक आगे आएगा एक नीचे आएगा, एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा। 3 3 सेम, तो 3 को क्यूब में ले गए, 6 के क्यूब में ले गए उसको, 3 3 सेम, तो 6 क्यूब हो गया। 6 क्यूब का मतलब 216 होता है भाई, 6 क्यूब का मतलब 216 होता है। और अब लास्ट वाली टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ऐसे ही, समझ पा रहे हो ना भाई कैसे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। फिर से रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग 7 9 को लिख लेता हूं, सॉरी 9 7 को 7 9 कर देता हूं, और 9 को लिख लेता हूं 3 स्क्वायर। ये जो आएगा 2 इसके डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आती है ना बेस पावर फॉर्मूला, 4 और 2 कट गए, 3 3 देखो सेम बना चुका हूं, पावर में 2 को ले जाता हूं, तो log 7 स्क्वायर 3, 3 3 सेम, 7 स्क्वायर यानी 49, ये वाली टर्म 49, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा 890 आएगा आई थिंक, 890 तुम्हारा आंसर इसका आ जाता है। बढ़िया क्वेश्चन। क्लियर हो रही है भाई प्रॉपर्टी? क्या आपको प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है, जो मैंने आपको समझाया है किस तरह से प्रॉपर्टी काम कर रही है? बहुत ही सिंपल है, जब भी इसका बेस और इसका बेस सेम बन जाए, सारा कुछ हटा दो, सिर्फ 5 की पावर 4 ऐसे, ये सारा कुछ हटा दो 6 क्यूब, ये सारा कुछ हटा दिया 7 स्क्वायर बच गया। क्या यहां तक सब क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दो चैट पे लिख के, फिर हम अगली प्रॉपर्टी पर, लास्ट प्रॉपर्टी पर आ जाएंगे, फिर हम लास्ट प्रॉपर्टी पे बेटा आ जाएंगे। क्या यहां तक सब क्लियर है? क्या यहां तक सब क्लियर है?
यस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई लॉग की प्रॉपर्टीज में? अभी तो शुरुआत है यार, अभी तो देखो कितना मजा आएगा तुम्हें अर्जुना बैच में, जेई की तैयारी करने में। मेरा बस देखो एक ही काम है कि तुम लोगों के कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग कर दिए जाएं कि तुम्हें मैथ से डर ना लगे। बस मैथ से डर नहीं लगेगा तो मैथ्स कर ही लोगे अगर प्रैक्टिस तुमने ठीक करी होगी। यस सर, यस सर, चलिए वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए तो अब लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 11। एक बार मिड प्रॉपर्टी रिकैप दे दूं भाई, जल्दी से रिकैप दे देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 से रिकैप दे देता हूं। प्रॉपर्टी 7 थी बेस चेंज थ्योरम, ये वाली, ठीक है। उसके बाद आई थी प्रॉपर्टी 8 रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, जिसमें अगर नंबर और बेस इंटरचेंज करते हैं रेसिप्रोकल हो जाता है, जो बहुत लग रही है प्रॉपर्टी। फिर प्रॉपर्टी 9 आई थी बेस पावर फॉर्मूला की, अगर बेस में ए की पावर के है तो बाहर 1/k बन के बाहर आएगा। उसके बाद हमने पढ़ी प्रॉपर्टी नंबर 10 की, अगर ये ए और ये ए सेम है तो हट हटा के एन बच जाता है बस। अब आ जाएगा बेटा प्रॉपर्टी नंबर 11, प्रॉपर्टी नंबर 11। हम्म, चलो इधर देखो, प्रॉपर्टी 11 भी बड़ी प्यारी सी चीज है, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। देखो क्या, फिर से इसमें भी पावर में लॉग है ना, इसमें भी पावर में लॉग है, इसमें भी पावर में लॉग है। पावर में क्या है कि ए की पावर लॉग सी बेस ए बेस बी, ध्यान से देखना भाई, ए की पावर लॉग सी बेस बी, सी की पावर लॉग। तो अगर तुम इसको देखो, ए और सी इंटरचेंज हो गए। यहां था ए की पावर लॉग सी बेस बी, यहां है सी की पावर लॉग ए बेस बी। बेस बी सेम रहे, बस ए और सी को इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे याद रखो इस प्रॉपर्टी को कि कभी भी हमारे पास अगर ऐसा कुछ लिखा है 10 की पावर लॉग 5 बेस 2, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 और 10 को इंटरचेंज किया जा सकता है, 5 की पावर लॉग 10 बेस 2 ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, प्रूफ करेंगे, अभी करेंगे। कोई भी लिख लो यार, 3 की पावर लॉग 20 बेस 4 को मैं लिख सकता हूं 20 की पावर लॉग 3। इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों को इंटरचेंज, बेस वहीं का वहीं रहेगा, बेस वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, हाँ ऐसे। चलो पहले इस पे सवाल लगाएंगे फिर प्रूफ पर आएंगे। इसके पहले सवाल लगाएंगे, तो इस सवाल को अगर हम देखें, इस सवाल को अगर हम देखें तो क्या आप इसे ओरली निपटा सकते हैं? क्या ओरली निपटा सकते हैं, जल्दी बताइए। प्रूफ पर आएंगे, पहले इसको जल्दी से ओरली बताइए, निपटाया जा सकता है क्या? इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। हम्म 7 की पावर लॉग 5 3, 7 5, बेस 3 वाला और कौन है? ये है बेस 3 वाला, ये है बेस 3 वाला, ये है। तो इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, इसमें 7 5 है, इसमें 5 7 है, इसमें 7 5 इसमें 5, तो ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होते हैं, प्लस और माइनस साइन के साथ कट जाएंगे। ऐसे ही इसमें बेस 5 5, 3 7 7 3 बन गया, तो ये दोनों भी कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे। तो फाइनल आंसर हो गया 0। ये तो बहुत इजी था भाई, बहुत ही आसान सवाल था ये तो। ठीक है, आसान क्वेश्चन हो गया ना, कितना इजी हो गया देखो। 0 हो गया आंसर क्योंकि वो दोनों टर्म्स कट गई, वो इससे कट गई, एरो वाली से कट गई, ये दोनों इससे कट गई। फाइनल आंसर हमारा 0 बन गया, फाइनल आंसर 0 बन गया। हम्म यहां तक क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? चलो अब इस पे एक सवाल और लगाते हैं, फिर हम पोल इसका प्रूफ देखेंगे। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, ये वाला भी बढ़िया क्वेश्चन है। हम्म पोल नहीं आया सर, चलो नहीं आया तो नहीं आने दो, कोई नहीं। यहां पे देखो, अब देखो यहां x की पावर लॉग 5, 25 की पावर लॉग x, 5 प्लस 4 डॉट मतलब डेसिमल नहीं है, 4 इंटू है ये, x की पावर लॉग 5। अच्छा क्या किया जाए, क्या किया जाए? इसमें तो भाई
मुझे एक बात दिख रही है, देखो 25 को तो 5 स्क्वायर लिख लेता हूं। ठीक है, 5 स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब मुझे यहां 5 की पावर में log x दिख रहा है और यहां मुझे x की पावर में log 5 दिख रहा है, तो इस वाले में इंटरचेंज कर देता हूं। इस वाले में बेटा इंटरचेंज प्रॉपर्टी 11 नंबर लगा देता हूं। तो 5 की पावर 2 log x बेस 10 इज 5 प्लस 4 इंटू 5 की पावर log x बेस 10। इन दोनों में मैंने एक तरह से ये 5 और ये x को इंटरचेंज कर दिया। देखो 5 और x बना दिया मैंने, जो x 5 था उसे 5x बना दिया। कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता हूं बेटा, राइट। किया जा सकता है ये कि x5 को मैंने 5x बना दिया, x5 को 5x बना दिया। ठीक है, क्यों बनाया सर, अब क्या फायदा हो रहा है, तुम लोग बताओ, जल्दी बताओ, तुम लोग बताओ कि क्या होगा, क्यों किया है मैंने ऐसा। बताइए बताइए। हाँ शाबाश, कि सर इसको अगर टी लेट कर दोगे, 5 की पावर को लेट कर दोगे तो 5, इसको बेसिकली देखो ऐसे लिख सकते हो ना भाई, ये 5 की पावर, क्योंकि पावर्स है ना, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाइड में है, तो आप होल पावर 2 तो लिख ही सकते हो भाई। जैसे आपको पता है x की पावर अगर 2y है, तो आप इसको x की पावर y का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हो ना, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वही चीज मैंने यहां करी है कि 2 इंटू दिस थी पावर, तो 5 की पावर log x का होल स्क्वायर लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। एक्सपोनेंट की ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। और अब इसको t मान के मुझे दिख रहा है कि अगर अब इस वाली चीज को मैंने t मान लिया, तो ये वाली चीज तुम्हारी टी स्क्वायर हो गई। तो टी स्क्वायर बराबर 5 + 4t हो गया, टी स्क्वायर बराबर 5 + 4t हो गया। बस अब तो क्या है, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिए। t-5 t+1 बराबर 0। तो t की दो वैल्यूज आ गई, t की वैल्यू तुम्हारे पास या तो 5 आ गई या t की वैल्यू -1 आ गई। t की वैल्यू वापस डालो, ये मानी थी ना तुमने t, तो 5 की पावर log x बेस 10 या तो 5 माना, या 5 की पावर log x बेस 10 को -1 माना। -1 तो होगी नहीं, एक्सपोनेंट 5 की पावर समथिंग कितनी बार यूज हो चुका है, मेरे ख्याल से आज आज ही दूसरी बार यूज हो रहा है, 2-3 बार पहले भी हो चुका है कि 5 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकती, इसलिए इसको तो रिजेक्ट करेंगे, इसलिए इसको तो रिजेक्ट करेंगे बेटा। और इसमें पावर पावर खेल लो, 5 की पावर दिस इक्वल टू 5 की पावर 1, तो log x बेस 10 बराबर 1, यानी x 10 की पावर 1 हो गया, यानी x 10 हो गया। बस उधर से तो कुछ मिला नहीं, सिर्फ x की वैल्यू 10 हो गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सही है। देख लीजिए यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। रिजेक्ट क्यों हुआ सर, 5 की पावर समथिंग, आज एक और क्वेश्चन में हुआ था, याद करो, 3 की पावर समथिंग पहले ही क्वेश्चन में हुआ था आई थिंक। 3 की पावर x देखो -1 आ गई थी तो रिजेक्ट किया था। 3 की पावर कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकती है ओवरऑल वैल्यू, सिमिलरली 5 की पावर कुछ भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि भाई ये कैसे हो गया सर, ये अजीबो गरीब सी प्रॉपर्टी। थोड़ा सा इसका प्रूफ ना अजीब सा है, थोड़ा ध्यान से देखना जरा प्रूफ। एक काम करते हैं, जो LHS है a की पावर log c बेस b, उसको x ले लेता हूं। LHS को मैंने x ले लिया और अब RHS को भी x प्रूव कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा प्रोसेस रहने वाला है। सर प्लीज टेल बुक्स, देखो बेटा अभी के लिए बुक तो तुम मॉड्यूल रेफर कर लो, मॉड्यूल की फ्री PDF तुम्हारे पास है फर्स्ट चैप्टर की, उसको डाउनलोड करो। क्यों जबरदस्ती बुक्स बुक्स के पीछे पड़े हो, मत करो अभी, मत करो, कोई जरूरत नहीं है अभी तुम्हें बुक की। अभी तुम्हें जो बताया, क्योंकि बुक में मैं बता रहा हूं, रीजन भी दे देता हूं बुक अभी क्यों नहीं बता रहा। देखो होता क्या है, जब बुक लिखते हैं ना, वो ये अज्यूम नहीं करते कि अभी आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है,
वहां पे जो लॉगरिदम दिया होगा ना, उसमें ट्रिगो भी मिक्स हो रही होगी, ठीक है, उसके अंदर क्वाड्रेटिक भी मिक्स हो रही होगी, उसके अंदर सीक्वेंस सीरीज भी मिक्स हो रही होगी। उनको इससे मतलब नहीं है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ लॉग पढ़ा है, तुमने अभी और चैप्टर नहीं पढ़े हैं। तो तुम अगर कोई बुक में अभी करने जाओगे तो तुम देखोगे अरे यार मेरे से तो ये हो ही नहीं रहा, सर ने ये वाली चीज तो कुछ नई आ गई, क्योंकि वो और चैप्टर मिक्स हो रहे हैं। तो मिक्सिंग ऑफ चैप्टर्स होंगे वो कब कर पाओगे तुम, जब तुमने 5-6 चैप्टर एटलीस्ट कर लिए होंगे शुरू के, तब तुम थोड़े बहुत मिक्स क्वेश्चन करने लायक रहोगे। इसलिए तब बुक सोचना, अभी बुक्स मत सोचो। इसीलिए अभी क्वेश्चन तुम्हें जो दिए जा रहे हैं वही करने हैं, मॉड्यूल करने हैं, बस यही करना है, ठीक है। अभी आप बुक के बारे में मत सोचिए, क्योंकि वहां मिक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैं खुद जब तुम्हें क्वेश्चन देता हूं तो वो मिक्स वाले हटा देता हूं। मिक्स वाले अभी लॉग खत्म नहीं हो जाएगा, ये मत सोचना लॉग खत्म, अभी ट्रिग्नोमेट्री के साथ लॉग मिक्स होता है, वो आगे आएगा। मॉड्यूलस खत्म नहीं हुआ, मॉड्यूलस मान लो ट्रिगो में मिक्स हो रहा है, या लॉग में मॉड्यूलस मिक्स हो रहा है, इनइक्वालिटी स्क्वायर रूट में मिक्स हो रही है, बहुत चीजें मिक्स करने के कॉम्बिनेशंस हैं। इसलिए बुक के बारे में मत सोचो, ठीक है। आप अभी मॉड्यूल और डीपीपीज और क्लास नोट्स, बस ये 3 चीजें, अगर तुमने क्लास नोट्स भी ढंग से कर लिए तो भी बहुत होता है वैसे, बट डीपीपी प्रैक्टिस के लिए भी जरूरी है, डीपीपी और मॉड्यूल। चलिए इधर देखिए, इसको एक्स ले लिया, फिर ऐसे सिनेरियो में दोनों तरफ लॉग लेना होता है, तो टेक लॉग बोथ साइड्स, और लॉग का बेस क्या रखेंगे, क्योंकि बी था ऑलरेडी, लॉग विद बेस बी ले लेता हूं। तो लॉग विद बेस बी, ए की पावर इसमें इक्वल टू लॉग एक्स बेस बी, दोनों तरफ लॉग चिपका दिया। यहां तक तो सही है, फिर पावर आगे ले आओ, पावर आगे ले आओ बेटा। अब जरा ध्यान से देखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा इसके बाद वाला स्टेप। पावर आगे ले आया, ऐसे लिख दिया। प्रूफ मैंने बोला कंफ्यूजिंग है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली देखें। ठीक है, इधर देखिए। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसके बाद क्या करूंगा, देखो अभी तक मैंने क्या किया, लॉग लिया, पावर आगे लाया, ठीक है। अब इसका पूरा उल्टा करूंगा, कैसे, पहले इन दोनों को उल्टा कर दो, मतलब ये पहले लिखा है ये बाद में, तुम उल्टा तो लिख ही सकते हो भाई, एक्स इंटू वाई, वाई इंटू एक्स होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसके बाद जरा यहां लिख देता हूं कि आप इसमें पहले, आप क्या करिए, इसमें पहले लॉग ए बी लिख लीजिए, फिर लॉग सी बी लिख लीजिए। भाई ऐसे तो कर ही सकता हूं ना, अल्फा इंटू बीटा को बीटा इंटू अल्फा तो लिख ही सकता हूं ना सर, ऐसा क्यों किया है वो अभी समझ जाओगे, अभी समझ जाओगे। जरा सामने देखो, सामने देखो। सर प्रूफ इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है बता रहा हूं मैं तुम्हें, लॉजिक पता होना चाहिए। अब इसको पावर में चढ़ा दो, उल्टा कर दो पूरा प्रोसेस, अब आगे का पूरा प्रोसेस उल्टा कर दो बेटा, कि इसको पावर में चढ़ा दो वापस। समझे क्या किया, कि पहले लॉग लिया, पावर आगे लाए, उलट पुलट किया, इसको वापस पावर में ले गए, तो सी की पावर लॉग ए बी बन गया, है ना, और बेस बी है, इक्वल टू लॉग एक्स बेस बी है, ठीक है जी। और अब लॉग लॉग हटा दो, पूरा प्रोसेस उल्टा कर दो बेटा। लॉग लॉग अगर हटा दूंगा, ये दोनों हटा दूंगा, तो ऐसे बोल सकता हूं कि भाई लॉग्स आर इक्वल, सो नंबर शुड बी इक्वल। तो इसका नंबर है ये इसका नंबर है, और इसका नंबर है ये, तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। यानी कि सी की पावर लॉग ए बेस बी बराबर एक्स होना चाहिए। देखो आरएचएस आ गया, आरएचएस आ गया है, सी की पावर लॉग ए बेस बी। तो हमने एलएचएस लेके शुरू किया था, आरएचएस भी हमारा एक्स ही आ गया, प्रूव हो गया, ठीक है। समझ गए कैसे प्रूव किया है, ठीक है। दोबारा से देख लो, दोबारा से देख लो, मैंने क्या किया, पहले लॉग लिया, पावर आगे लाया, इन दोनों को उल्टा पुल्टा करा, लॉग सी उधर लिखा, लॉग ए इधर लिखा, लॉग ए पहले, फिर इसको वापस पावर में ले गया ताकि सी की पावर बन जाए। सी की पावर बन गई तो आरएचएस अपना बन गया, लॉग लॉग हटा दिए तो सी की पावर लॉग ए बराबर एक्स ही आ गया। सो एलएचएस एक्स लेके शुरू किया, आरएचएस भी एक्स आ गया। जादू हो गया सर, मजेदार प्रूफ। हाँ तो बढ़िया है, काम नहीं आएगा कोई प्रूफ, बस प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंट है काम, कि भाई आप इस तरह से इंटरचेंज कर सकते हो। कभी भी 5 की पावर लॉग 7 बेस 3 आ रहा है, तो आप इसको 7 की पावर लॉग 5 बेस 3 लिख सकते हो। दैट इज व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज, ठीक है।
चलिए, तो 11 प्रॉपर्टीज हो गई हैं आज की क्लास में, बहुत मजेदार। अब लॉग, अब मेन शुरू होगा। ये मत सोचना अरे सर प्रॉपर्टी खत्म हो गई, हाँ लॉग खत्म। अब तो बेटा मेन लॉग शुरू होगा, मतलब अब कब क्या लगेगा कुछ नहीं पता। अभी तक तो पता था हाँ, ये प्रॉपर्टी है, ये लगेगी। तो अब तुम्हें खुद से देखना है कि भाई क्वेश्चन, अब मैं कल की क्लास में तुम्हें खूब सारे क्वेश्चन मिक्स करके कराऊंगा। कल क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, ये समझ लो, लॉग के ऊपर, जिसमें खूब सारे मिक्स्ड क्वेश्चन जेई के सवाल, काफी सारे डेप्थ में हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन कल करेंगे। और उसका एक ट्रेलर दे रहा हूं आज, एक तुम्हें होमवर्क में एक ब्रेन टीजर दे रहा हूं भाई। ठीक है, होमवर्क का ब्रेन टीजर है, करना जरूर ट्राई। टफ है, डायरेक्ट मत करने लग जाना, एक बार रिवीजन कर लेना, नोट्स वगैरह पढ़ लेना, उसके बाद हो जाएगा। जो आज कराया उसी के ऊपर बेस्ड है, उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो HWBT का मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। HWBTs के हम नंबरिंग करेंगे, जब ये नंबरिंग लगभग 10-15 हो जाएंगी तब मैं तुम्हें एक रिकॉर्डेड सेशन दे दूंगा जहां इन सब का डिस्कशन हो रहा होगा। ठीक है, तो जहां भी HWBT दिख जाए, होमवर्क ब्रेन टीजर्स, आपको वहां पे एक अलग वीडियो में उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। मैं क्लास के साथ उसे मिक्स नहीं करूंगा, क्योंकि सब बच्चे उसे ना तो डाइजेस्ट कर पाएंगे और ना ही क्लास का समय बर्बाद होगा। अपनी थ्योरी पढ़ेंगे हम, मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन में उसके सॉल्यूशंस दे दूंगा। सर नेक्स्ट चैप्टर कब शुरू होगा? अब ज्यादा समय नहीं है, सही बताऊं तो लॉगरिदम थोड़ा सा बचा है हमारा, फिर लॉग इन इक्वेशन, फिर स्क्वायर रूट इन इक्वेशन। आई थिंक 2 चीजें बची है हमारी, 2-3 क्लासेस में अपना हो जाएगा खत्म। इस वीक कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए अपना ये चैप्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां 1-2-4 क्लासेस एक्स्ट्रा लग गई हैं, हम उसको रिवीजन में एक्स्ट्रा क्लासेस में कवर कर लेंगे। आंसर दे दो सर इसका। हाँ, आंसर अनहाइड कर दूंगा, अभी नहीं दिखा रहा तुम्हें, पीपीटी में तुम्हें अनहाइड करा हुआ मिल जाएगा, राइट, वहां पे आप देख लेना। चलिए, तो आज के इस लेक्चर के बाद डीपीपी 12 मैंने लगाई है, आज के ही प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है। आई थिंक 16-17 क्वेश्चन है, लगा जरूर लेना उसको, तो तुम्हें कल की क्लास में बहुत मजा आएगा। फिर आज का आज काम कर लेना है बेटा, ठीक है, क्योंकि वरना फिर कल के क्वेश्चन टफ लगेंगे। कल टफ होने वाले हैं, पहले ही बता रहा हूं, कल के क्वेश्चन टफ होने वाले हैं। तो जो बच्चे आज पढ़ के नोट्स नहीं बनाएंगे या रिवीजन नहीं करेंगे, कल उनको बहुत मुश्किल आएगी, आज की तरह समझ नहीं आएगा बढ़िया करके। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको कल बढ़िया लगे, मजा आए, आज का काम पूरा करके बेटा बैठना, कोशिश ये करिए नोट्स हो जाए आज ही आज, और डीपीपी भी हो जाए कल की क्लास से पहले पहले, आपका ये सारा हो जाए। ठीक है, चलिए, तो अब जाने का समय आ गया है फाइनली। होपफुली आज का लेक्चर तुम लोगों ने एंजॉय किया। लॉगरिदम की हमने प्रॉपर्टीज करी, 11 प्रॉपर्टीज, सबको लर्न करना, लिख लिख के लर्न करना, एक एक प्रॉपर्टी को लिखना। तुम्हारे पास 11 प्रॉपर्टी हैं, तुम्हें बस सब कुछ बंद कर देना है, नोट्स बंद, पीडीएफ बंद, वीडियो बंद, 11 सारी प्रॉपर्टी लिस्ट डाउन करने की कोशिश करनी है। जब तुम वो 11 की 11 लिख पा रहे हो, मतलब वो प्रॉपर्टी लर्न है। दैट इज द इजीएस्ट वे। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं बच्चों अब कल के लेक्चर में, जहां पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लॉगरिदम के खूब सारे ढेर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लगाएंगे, जेई के क्वेश्चंस भी लगाएंगे। मिलते हैं हम कल के लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड लव यू ऑल, गुड बाय।